जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। जो आज मुझे बड़े मंदिर और गुरु महाराज का जो आदेश हुआ है और वो सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगी गुरु जी। और गुरु जी की लाखों करोड़ों बहुत संगत है, गुरु जी महाराज की बहुत प्यारी संगत है और उन सबका शुक्राना। और जो आज गुरु जी का सिमरन पेज है, जो कुसुम आंटी और नीलम आंटी और संगत जो भी है, उनका भी शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। और जो आज गुरु महाराज ने सत्संग कराना है वो खुद कराएंगे। मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है या नहीं बोलना, तो वो मेरे गुरु महाराज को पता है। और कोई भी त्रुटि फूटी होती है गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करें। और जो सच है वो ही मैं बोलूँगी। जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे गुरु जी साक्षात बैठ कर करवाते हैं। और बहुत सत्संग है और मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि कौन सा सत्संग है। मैं खुद सोच रही थी क्या सत्संग करूँ, मुझे बोलना आएगा या नहीं आएगा। और आज वैसे भी मुझे इतनी खुशी हुई है जब मुझे कुसुम आंटी का फ़ोन आया कि हिना आंटी गुरु जी की सेवा कब कर रहे हो। मैं कहा आंटी सेवा तो मैंने तो क्या, मैं तो कोई कर लूँगी मिट्टी का, और जो उन्होंने मुझे चुना वो सेवा वो देंगे तो ज़रूर होएगी। आंटी मुझे आप बताओ। तो आज फिर कुसुम आंटी का मेरे पास फ़ोन आया, हिना आंटी आपने आज सत्संग करना है, आप बताओ टाइम। मैंने कहा रात के समय कर लेना क्योंकि बोल सकूँ। और गुरु जी महाराज के ऊपर है, जैसा वो करवाएंगे और मैं वही करूँगी। और संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे। मुझे खुद ये नहीं पता कि मैं कौन सा सत्संग करूँगी, और जो भी बुलवाएंगे वो मेरे गुरु महाराज बुलवाएंगे। लेकिन एक जो आज मुझे खुशी हो रही है, जो मुझे गुरु जी ने सेवा दी है, और मैं कुछ गुरु जी के लिए 1 या 2 लाइन जो भी मेरे से बोला जाएगा मैं ज़रूर बोलूँगी। और ये मेरे गुरु महाराज की 1 लाइन जो मैं दिल से बोलना चाहूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और जो भी सत्संग है वो मैं करूँगी। जो मेरे एक्सपीरियंस जो मेरे से काफ़ी हुए हैं, और मैं कब मेरी गुरु जी से जर्नी जो हुई है और कब से मैं जुड़ी हूँ वो सब आज मैं बताऊँगी। और उससे पहले 1 लाइन, महसूस करके देखा गुरु जी हर पल मेरे साथ है, दिखते नहीं है लेकिन सिर पर उन्हीं का हाथ है। लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी। और सच्चाई है, जो मेरी ज़िंदगी है ना, जो लाइफ है, ये मेरे गुरु महाराज की दी हुई है। और गुरु जी संगत जी अगर मैं मेरे से नहीं भी बोला गया तो मुझे माफ़ी देना, और मेरे गुरु जी को पता है। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी 2012 में बहुत बीमार हुई थी मैं, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। जो मेरी गुरु से जर्नी हुई है उस टाइम की बात है ये, और बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि 1% लाइफ है और 99% नहीं है। तो हम लोग कभी चंडीगढ़, कभी कहीं कभी कहीं, फिर ट्रीटमेंट मेरा लुधियाना DMC हॉस्पिटल में चलता था। तो हमारे एक दीदी हैं गुड़गांव में, तो उन्होंने बताया कि हिना को ना बड़े मंदिर लेकर आओ, वहाँ पे गुरु जी का लंगर प्रसाद चलता है, और जो भी वो प्रसाद खाते हैं वहाँ पर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे मन के विचार कुछ और थे, और मैं इतना विश्वास नहीं करती थी किसी चीज़ पर भी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा ऐसे ही होगा कुछ। लेकिन जब भी दीदी का फ़ोन आए वो यही एक बात कहते थे कि भाई आप एक बार आओ, वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री आते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं, बहुत बड़े बड़े सब सेवादार हैं, लेकिन आप एक बार विश्वास करो। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो बात मैं ऊपर से उतारती थी और मुझे नहीं पता। लेकिन बस वो मैं दिल्ली जब जाती थी तो मैं गुरु जी की गाड़ियाँ देखती थी, तो मुझे लगता था कि हो सकता है दिल्ली में ही गाड़ियों का ना पेट्रोल है कोई गुरु जी। तो उस टाइम पे भी मैंने नहीं सोचा कि मैं गुरु जी की भाई ये क्या है क्या नहीं। लेकिन 2 साल मुझे बीत गए, मेरा ट्रीटमेंट जैसे लुधियाना चलता रहा DMC,
तो डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन में भी 99% तो हम क्रॉस करेंगे, 1% में हम सही बोलेंगे कि हो सकता है, तो नहीं। लेकिन 2 साल मेरे ऐसे ही बीत गए, मैं खाना भी नहीं खाती थी। एक मेरे अंदर यानी कि अन्न बिल्कुल कुछ भी नहीं जाता था, मेरे को इतनी साथ वोमिट हो जाती थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो उसके बाद में मैं 2014 में गुरुजी का मैं जुड़ी, जैसे ऐसे करते करते गुरु महाराज ने मुझे मंदिर बुलाया मुझे, क्योंकि 1-2 बारी ड्रीम आया, लेकिन मुझे ना ये पता नहीं था कि ये गुरुजी का मंदिर है। लेकिन मुझे एक ना सुनसान एरिया दिखता था कि बहुत ऐसी जंगल सा है, खाली से है, गांव से है, और एक उधर राइट हैंड में ऐसे मुड़ता है। तो मैं सोचती थी कि कौन सी जगह है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कि ये गुरुजी का मंदिर है। फिर एक बार ये क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ना कोई काम करने जाना है दिल्ली, तो मैं गुरुजी के आश्रम जाऊंगी, गुरुजी से मिलकर आऊंगी। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है, बस ये पता था गुरुजी का आश्रम है और गुरुजी है। और लेकिन गुरुजी तो हर जगह ही है, हर श्वास में लाइव रहते हैं, हर पर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो लेकिन मैं जो मंदिर गई हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं गुरुजी के वहाँ पर जाकर मैं देखा, मैंने कहा ये तो मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, ये कौन सी जगह थी। और मैं बस अंदर से मैं कह रही कि गुरुजी अब मिलेंगे, हम मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था गुरुजी ना एकदम इतनी गुलाबों के फूल की खुशबू आने लगी, ऐसे लगे कि पता नहीं किस चीज़ की खुशबू, बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग हो रही थी। फिर जैसे चाय प्रसाद आई, तो मेरे साथ में अनिल अंकल थे, हम दोनों ही थे, और हम लोगों को खाना लंगर प्रसाद आया। जब हम लंगर प्रसाद में बैठे तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा खाना खाऊंगी तो मुझे वोमिट ना हो जाए यही, और कोई मुझे गुस्सा ना होने लग जाए। तो उसके बाद में जैसे खाना खाया, तो वहाँ पर जब थाली आई खाने के लिए लंगर की, तो उसमें भिंडी की सब्जी आई और मिर्च थी और काली माँ की दाल थी, 4 जैसे चपाती, कढ़ा प्रसाद और चटनी। और मैं उसको देखकर मन में सोचने लगी, गुरुजी भाई मेरे को तो ये खाया ही नहीं जाता, मेरे को तो बिल्कुल क्रॉस किए हुए, मैं ये खाना कैसे खाऊं। लेकिन पता नहीं रही कि मुझे वो गुरुजी की क्या कृपा थी उस दिन, क्या नहीं, मैंने वो चपाती खा ली उसमें। और वो मिर्च देखकर मन में विचार आ रहा था कि मैं ये मिर्च खाऊं या ना खाऊं। गुरुजी अगर जब आप बैठे हो तो आप कहते हो, मेरे को दीदी बताती है कि वहाँ पे मिर्च भी खा लेनी है, लेकिन मैं कैसे खाऊं। और मैं सोची थी जो अंकल और बैठे ना उस थाली में, ये वो खा ले, लेकिन उन्होंने वो मिर्च नहीं खाई थी उस दिन। वो उन्होंने कहा आंटी आप खा लो, और मैं उनका मुंह देखने लगी कि भाई गुरुजी ये मिर्च मैं कैसे खाऊंगी, ये क्या अंकल ने तो खाई ही नहीं। फिर वो जैसे मैंने खाई, मैंने 2 चपाती भी खाई, पूरा कढ़ा जैसे जो भी प्रसाद था मैंने उस दिन खाया। और खाने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे वोमिट आएगी, लेकिन नहीं आई, और मैं घर तक मैं बिल्कुल सही आई, मुझे कुछ नहीं हुआ उस दिन। लेकिन दोबारा फिर मैं 2 दिन के बाद में फिर मुझे गुरुजी ड्रीम दिखा रहे हैं कि ये लंगर प्रसाद खा, और मैं फिर मंदिर, बड़े मंदिर, फिर मैं 2 दिन के बाद में ही चली गई। यानी कि ऐसे करते करते मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई, और गुरु महाराज ने मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी। मेरे को कोई लीवर में प्रॉब्लम नहीं है, फिर ना कोई फूड पाइप में थी, ना अल्सर था, अल्सर भी इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन सब वो ठीक होता चला गया। तो वो गुरुजी महाराज की इतनी मेहर थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं 2014 से गुरुजी के मंदिर में रेगुलर मैं जाती, बस सोचती थी गुरुजी महाराज मुझे कब दर्शन दोगे। तो एक बार ही ऐसे मैं मंदिर दोबारा गई कुछ टाइम के बाद में, तो वहाँ पर ना मेरे को गुरुजी के पास बैठ के मंदिर में मेरे मन में विचार चल रहा था कि गुरुजी यहाँ पर ना सेवादार अंकल ना भाई जैसे 5-5 मिनट बिठाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं। गुरुजी आज मेरा मन में ऐसा आ रहा है कि मैं आपके पास बैठी रहूँ, और बस मैं वहाँ पर वो शब्द चल रहे थे और मेरी बस मैं सुनती जा रही, और मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे, इतने निकल रहे थे, वो भी मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी। और मैं जितनी बारी साफ करूँ वो उतने ही फिर आंसू आ रहे थे। लेकिन मेरे को जब सेवादार अंकल ने बोला आंटी चलो अब आगे लंगर प्रसाद घर में जाओ, और बड़े प्यार से बोला उन्होंने, तो लेकिन मेरे गुरुजी को तो मैं मन में बोल रही थी ना, गुरुजी भाई मेरे को यहाँ बिठा लो आज 10-15 मिनट। सच कह रही हूँ, मैंने एक पाँव में ना पायल डाली हुई थी, और वो मैट पर ऐसी वो पायल अड़ी,
और मेरे को अंकल बोले कि आंटी आगे लंगर प्रसाद में जाओ। तो मैंने कहा अंकल मेरी ये पायल नहीं निकल रही। और हम लोग ना कई देर तक वो पायल निकालते रहे। तो मैं अंदर से सोच रही हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मेरी सुन ली। वो पायल मैट में अड़ी है और 10 मिनट तक वो पायल, वो अंकल मुझे कहते हैं आप बैठ जाओ आराम से। जब वो आपकी पायल निकली तब आप खड़े हो। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैं कहा जय गुरु जी। भाई गुरु जी आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। उस दिन से मेरे को गुरु जी पर इतना विश्वास होने लगा। फिर मैं मन में जो बात सोचती हूँ तो वो मेरे अगले पल में वो पूरी होने लगी। ऐसे में गुरु जी की महिमा अपने आप, मुझे ये लगता कि मैं गुरु जी हर बात में गुरु जी ठाकुर जी, क्योंकि मैं ठाकुर जी की भी बहुत भक्त हूँ और उन्होंने मुझे जोड़ा है और गुरु जी से भी उन्होंने ही मिलवाया है, ठाकुर जी ने भी। क्योंकि मैं हमेशा बस मेरे मन में जो विचार चलता था वृंदावन और गुरु जी, कि गुरु जी और वृंदावन, बस मुझे 2 जगह इतनी अच्छी लगती, मेरे मन को इतनी शांति मिलती थी वहाँ पर जाने के बाद में कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे गुरु जी मिल गए और बहुत सारे सत्संग हुए उसके बाद में। और देखो मैं आपको एक अपनी और बताऊंगी कि जिस दिन 2014 से मंदिर जाती थी, इतने बड़े बड़े सत्संग मैं नहीं कर पाई कभी, ना मुझे इतना बोलना आता था, सच कह रही हूँ। सिर्फ मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। तो 2019 में जिस दिन लॉकडाउन हुआ था ना, 18 मार्च को मैं कोटा गई और कोटा चली गई और मैं उसको बोलती रही हूँ ऑर्गेनाइजर को कि सर मैं नहीं आ पाऊँगी सेमिनार देने। तो कहते नहीं आप आ जाओ, मैंने टिकट्स बुक कर रखी है। तो हम लोग चले गए, हम 3 लोग गए। जाने के बाद में जैसे 19 तारीख को मैं वहाँ पहुँची सुबह और हम लोग 20 को मोदी जी आए और वो बोलने लगे पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा 22 को और मेरी वापसी 22 की। अब मैं गुरु महाराज को, ठाकुर जी को कहने लगी कि वो गुरु जी मुझे टाइम से घर भेज देना क्योंकि 22 की टिकट्स है और ट्रेन सब बंद होती जा रही है। गुरु जी बस आपने मेरे को घर तक पहुंचाना है। मैं यही सोच रही थी, मन में बातें करती रही। और संगत जी क्या हुआ, जो 21 थी, 22 को मैंने वापसी आना था 22 मार्च को, लेकिन मैं 21 को मेरे को लगा कि मैं ऑर्गेनाइजर को बोला सर मेरी टिकट आप 21 की करा दो शाम की और हम लोग अपना वापसी हो जाएंगे क्योंकि 22 को सुबह लॉकडाउन हो जाएगा पूर्ण। तो हम लोग ना होटल में थे और हमने वहाँ से, मैंने उसको बोला भैया शाम की टिकट कर दो आज। तो उन्होंने मेरी शाम की टिकट कराई 21 तारीख की 3:30 की। उन्होंने कहा मैडम आप चिंता ना करो, आप 3:30 बजे आप यहाँ से चले जाना। मैंने कहा ठीक है। अब देखो 21 तारीख की बात है, सेमिनार दिया मैंने, क्लास दी सबको और 1:30 बजे पता नहीं गुरुजी मेरे मन में क्या बात डाल रहे हैं बार बार कि भाई बस यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। और मैं संगत जी सिर्फ माइंड में यही बात चल रही है कि बस चलो यहाँ से, 3 बजे नहीं जाना, अभी जाएंगे। संगत जी 1:30 बज रही थी उस टाइम पे जब मैं होटल से रेलवे स्टेशन तक आई, क्योंकि मेरे माइंड में वो पूरी वो थी कि टिकट्स मेरी 3:30 की है शाम की और उसमें कोई टाइम नहीं था टिकट पर। तो क्या हुआ, हम लोग वहाँ से 1:30 बजे निकले और निकलने के बाद में रेलवे स्टेशन पर आए और 1:30 बजे जब हमें 20 मिनट वहाँ से आने तक लगा रेलवे स्टेशन पर। और उसके बाद में आने के बाद में मैंने कहा भाई, जो मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ गए थे, मैंने उसको बोला कि भाई शेखर तो ऐसे कर, ये टिकट ना टिकट घर में चेक करवा के आ और पूछो ये ट्रेन कब किस टाइम पहुंच जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। जैसे ही वो संगत जी टिकट लेकर वहाँ गया टिकट घर में, तो वो कहते जी ये ट्रेन शाम की 3:30 की नहीं है और वो सुबह की थी और वो जा चुकी है वो ट्रेन। तो संगत जी बस हम लोग, मैं तो इतना, मेरे को शेखर ने आके बोला अंकल ने कि भाई वो तो ट्रेन जा चुकी है और वो ट्रेन नहीं है। तो मैं अपने अंदर से ही गुरुजी और ठाकुर जी को बोल रही हूँ कि गुरुजी ठाकुर जी मुझे घर भेज दो और यहाँ तो ट्रेन नहीं है। मैंने फिर टिकट घर में वापसी भेजा कि भाई ये पूछो कि ट्रेन भी कोई और है दिल्ली की, जो कोई हमें दिल्ली भी ट्रेन चल जाए। तो संगत जी सच कह रही हूँ, जैसे ही वो टिकट घर में हमने पूछा तो वो कहते हैं कि सब ट्रेन रद्द कर दी गई है, कोई ट्रेन नहीं आ रही है।
और मेरा वहीं अपने आप में मैं रोने लगी, आंसू आ गए मेरे, और मैं गुरुजी को अरदास करने लगी, गुरुजी आज तो आप हो और हमें आपने घर भेजना है। और सच कह रही हूँ, और मैं इतनी परेशान थी कि घर हम कैसे जाएंगे, सारी ट्रेन ने मिस वो होगी। और मैंने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया कि भैया तुमने मेरी टिकट इतनी गलत करा दी शाम के टाइम की, और टिकट सुबह की थी और शाम को आप हमें भेज रहे हो, ट्रेन जा चुकी है। कहता मैंने तो अब टिकट करवा दी थी, तो अब हम मुझे थोड़ा ही पता। मैं कहा भैया टाइम तो होता है, हमने वो टिकट चेक करी उसमें टाइम ही नहीं, ना सुबह का ना रात का। हमने कहा आज तो भाई बड़ी कमाल हुई। मैं बस गुरुजी को फिर मन में अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी कोई ट्रेन हो हम घर पहुँच जाएं। सच कह रही हूँ संगत जी, मैंने वापस शेखर को भेजा जो मेरे ब्रदर इन लॉ, मैंने कहा जा एक बार टिकट घर जा और वहाँ दोबारा पूछ के आ कि दिल्ली की कोई ट्रेन है। तो वो कहते कि भी जैसे वो गया और वो कहता हाँ 1-2:30 बजे की ट्रेन है। संगत जी सच कह रही हूँ, 2:15 हो रही थी। और उसने पूछा शेखर ने कि भाई आंटी आप मुझे बताओ कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। कह रही 1 नंबर पर। और मैं संगत जी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और वहाँ कोई ट्रेन नहीं। कहते 2:30 बजे यहाँ से चल जाएगी। मैं खड़ी हुई देख रही हूँ 5 मिनट ट्रेन के पड़े हैं संगत जी, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं। मैं आंखें वहीं बंद करी, मैं कहा गुरुजी आप मुझे बताओ गुरुजी कहाँ ट्रेन है। वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे कह रही है और 1 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे नहीं है ट्रेन। गुरुजी मैं क्या करूँ, और 2:30 बजे ट्रेन का समय है। सच कह रही हूँ संगत जी, मेरे सामने एक बहुत सुंदर लड़का सा आया, उसने रेड कुर्ता पजामा पहना हुआ था। और मैंने जैसे मैं कहा गुरुजी अब आप बैठे हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपने हमें घर लेके जाना है। संगत जी सच कह रही हूँ, उस लड़के से मैंने पूछा भैया दिल्ली की एक ट्रेन है और वो 2:30 बजे आनी थी और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी थी और वो नहीं आ। वो कहता आंटी आप क्यों घबरा रहे हो, ये रही ट्रेन। संगत जी मैं तो हैरान होगी कि ये ट्रेन यहाँ कैसे आया है, ये तो 1 नंबर इधर ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म तो पीछे ये बंद है और टिकट घर बना हुआ है इसके। और बस संगत जी मैं उस ट्रेन में फटाफट मैंने उनको बोला कि फटाफट चलो और ट्रेन के अंदर चल दो। बस हम ट्रेन में संगत जी बैठ गए और मैं तो बहुत शुक्राना करती रही, गुरुजी आज तो आप आए हो, आपने हमें बचा लिया। इतना कोरोना महामारी फैली हुई है गुरुजी, ये तो आपने आज हमें घर पहुंचा दिया। गुरुजी आपने भेजा है, ये कौन था कौन नहीं मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी की लीला थी। और हम लोग ट्रेन में बैठ गए, हम घर आ गए ट्रेन में सोचते सोचते। संगत जी एक और भी उसी के अंदर मैं एक अपना एक्सपीरियंस और बताऊंगी। संगत जी दिल्ली हम पहुंचे, दिल्ली में हम जब पहुंचने लगे निजामुद्दीन आ गया और वहाँ ट्रेन ना स्लो हो गई। और मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी फ़ोन कर दिया इनको कि आप ना निजामुद्दीन आ जाओ गाड़ी लेकर और आप ना हमको वहाँ से ले लेना। लेकिन संगत जी वो ट्रेन निजामुद्दीन की थी और निजामुद्दीन वो ट्रेन नहीं रुकी। और मैंने कहा हाय गुरुजी ये तो ट्रेन यहाँ रुकी ही नहीं, ये तो निजामुद्दीन की ट्रेन थी। रात के 11 बज रही थी संगत जी। और सच कह रही हूँ हम लोग बैठे हुए, मैं कहूँ गुरुजी ये क्या। फिर भी मैंने एक अंकल से पूछा, उसमें डब्बे में एक अंकल और बैठे थे जो बॉम्बे से आ रहे थे। तो हम लोग मैंने कहा अंकल ये यहाँ नहीं रुकी। कहते कोई बात नहीं, अब ये नई दिल्ली रुकती होगी ना ट्रेन, तभी नहीं रुकी। मैंने कहा चलो जय गुरुजी। अंदर से बस जय गुरुजी चल रहा था, मुझे नहीं पता। और इतने में आंटी इसमें मैं आपको संगत जी मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताऊंगी। हम लोग मैं उस अंकल से बात कर रही हूँ और निजामुद्दीन ट्रेन आकर स्लो हो गई थोड़ी सी और वो चल पड़ी। उसमें ना एक लड़का चढ़ गया चलती हुई ट्रेन में। और मैं उस अंकल को कहने लगी, मैंने कहा अंकल ये चोर है। तो मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों बोला, मैंने कहा अंकल ये चोर है। कहता है नहीं ऐसा थोड़ा ही होता है मैडम। मैं कहा नहीं अंकल ये चोर है। सच कह रही हूँ संगत जी, वहाँ पर ट्रेन के उसके जो दरवाज़ा होता है गेट होता है वहाँ पर एक जेंट्स खड़े थे और वो जो चोर ऊपर चढ़ा तो उसने ऐसे जेब में हाथ मारा मोबाइल और पैसों पर उसके, तो मोबाइल वहीं गिर गया और उसके पैसे भी गिर गए। लेकिन उस लड़का जो जेंट्स खड़े थे उसने ऐसे धक्का मारा और वो ट्रेन से बाहर गिर गया। अब वो अंकल मुझे कहने लगे
मैडम आपको कैसे पता था ये चोर है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुरुजी मेरे मन में डाल रहे थे ये बात, मुझे नहीं पता ये अंकल। तो मन में बस वही चलता रहा, जय गुरुजी करती रही। देखो 11:15 बजे हम नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी, हम लोग घर आए तो वहाँ पे सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि कोई भी नहीं था। और संगत जी हम अपना बस उस पर आगे अपनी गाड़ी पर घर आ गए। आने के बाद में जैसे कोरोना का बड़ा महामारी उस टाइम पे फैल रही थी, और उस टाइम पे गुरुजी ने हमें घर भेजा, और मैं तो बस शुक्राना ही करती रही, गुरुजी आपने हमें सही सलामत घर भेज दिया, सही सलामत घर भेज दिया गुरुजी आपकी। बस शुक्राना ही करती रही, रोती रही और शुक्राना करती रही। सच कह रही संगत जी, तीसरे दिन रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया कि आप कोटा से 3 सवारियां थी और वो कहाँ है, और हमने एक ही बात बोली कि भाई हम तो कहते आप 3:30 की, क्योंकि हमारी उसमें रिजर्वेशन थी, तो कहते कि आपका कोरोना टेस्ट करना है और आपकी वो ट्रेन निजामुद्दीन रुकी है। मैंने कहा नहीं अंकल, सर यहाँ पे ट्रेन हम निजामुद्दीन नहीं उतरे, वो भी हमें गुरुजी ने बचाया था, वो ट्रेन निजामुद्दीन नहीं रुकी और नई दिल्ली ट्रेन रुकी। देखो, और मैं वो भी शुक्राना करूँगी, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ से घर तक भेजा और बिल्कुल ठीक रही हूँ मैं, कोई बीमार नहीं हुई। फिर हमने उनको बोला अंकल हम बिल्कुल ठीक अपने घर हैं और हम कुछ नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कह रही हूँ। और उस टाइम पे तो कोरोना की इतना ज़्यादा चल रहा था, मीडिया ने भी इतना फैला रखा था और बहुत डर भय हो गया था, और उसके बाद में पूर्ण लॉकडाउन हो गया। अब गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, ये वाला तो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ हो गया, लेकिन मैं आपको बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे साथ बहुत करे हैं। अब देखो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में गुरुजी ने जो मेरे से महिमा गवाई है वो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन मैं पहले संगत जी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मैं ना सच कह रही हूँ, गुरुजी के पास बैठी हूँ, उनके चरणों में बैठी हूँ। हमेशा मैं जय गुरुजी कहने से शर्म करती थी, क्योंकि यहाँ पर ना गुरुजी को कोई नहीं जानता, और मुझे ये लगता था कि भाई यहाँ पे मैं जय गुरुजी बोलूँगी ना तो लोग हंसेंगे कि ये कौन है और कौन नहीं। पहले की बात है ये, जब से मैं 2014 से जब मैं जुड़ी थी, लेकिन मेरी फैमिली सब जानती थी कि भाई ये गुरुजी हैं और जय गुरुजी, बस परिवार में गुरुजी होता था, लेकिन मैं बाहर नहीं कहती थी। कुछ 2-4 लेडीज़ हैं जो मेरे साथ बैठती थी, मैं उनको गुरुजी की बातें सुनानी, ठाकुर जी की बातें सुनानी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था गुरुजी की बातों में। देखो गुरुजी ने लॉकडाउन में ऐसी मेरे से महिमा गवाई गुरुजी ने। और मेरे एक दिन की बात है लॉकडाउन की, और मैं ना गुरुजी को कहने लगी गुरुजी आप, मैं ही गुरुजी करती रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी जय गुरुजी बोलने वाला नहीं है। गुरुजी आपको फतेहबाद पसंद नहीं है क्या? आपको फतेहबाद अच्छा नहीं लगता क्या? और संगतों के हम सत्संग सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है कि हर जगह गुरुजी हैं, हर जगह गुरुजी आपको फतेहबाद अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो पता था कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, वो अंग संग रहते हैं हर समय, और वो सबके साथ रहते हैं। जो जिसने भी संगत ने एक बारी जय गुरुजी बोल दिया ना, सच में गुरुजी इतने भोले हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी, किसी की आज तो किसी की कल। सिर्फ हमारे कर्म कटवाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म, हमने इतने माड़े कर्म करे हुए, हम तो सारा दिन गलतियां करते हैं संगत जी, सारा दिन। क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो तब झूठ, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, हम तो उस गुरु महाराज का हर पल शुक्राना करते रहें कि जो हमें मिट्टी में से पता नहीं गुरुजी ने कल चुना। हम तो ये सोचते हैं कि हमें जय गुरुजी ने ही करवाया। सच कह रही हूँ, हम तो, हमारी तो कहाँ औकात है हम भगवान से मिल सके। लेकिन गुरुजी बहुत बड़े, गुरु महाराज की तो जितनी लीला गालू उतनी थोड़ी है। मुझे तो यही लगता है कि अगले पल मेरी एकदम गुरुजी बैठे, बस साक्षात आँखों के सामने आ जाते हैं। गुरुजी को पता है ये बात। और देखो कई बार हम लोग, तो मैं इसमें ये कहती हूँ अच्छे भाव रखो गुरुजी से, और वो गुरुजी तो सबको देते हैं, उन्होंने कभी किसी से लिया नहीं। हम तो, ये तो हमारे भाव की, मन की बातें होती है कि हम लोग ये करें वो करें, लेकिन गुरुजी तो भाव की भूखी है, हमारे भाव। और पहली बात तो गुरुजी आपको ही करते रहते हैं। मेरी तो ज़िंदगी गुरुजी ने मुझे दी है ये वाली तो। और अब तो मेरे गुरुजी के नाम है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी मुझे वो चीज़ देना जो आपको अच्छी लगे।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर बस मुझे आपसे दूर नहीं होना, और मेरी कोई डिमांड नहीं, आप जो मेरा करोगे वो आपको पता है गुरुजी मैंने बहुत गलतियां करी होंगी, लेकिन आपने ही माफ़ी देनी है। अब लॉकडाउन में गुरु महाराज ने ऐसे सत्संग कराए, यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, बिल्कुल फ्री हो गए, कोई काम नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी ने वो बात सुन रही थे मेरी कि फतेहबाद अच्छा नहीं लगता क्या, तो लेकिन गुरुजी महाराज ने लॉकडाउन के अंदर गुरुजी ने जो सत्संग कराए हैं, हम लोग पहले 6-7 लोग बैठते थे। गुरुजी सच कह रही हूँ संगत जी, आज के टाइम में गुरुजी की फतेहबाद के अंदर हजारों संगत है। संगत जी फतेहबाद पूरा एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये सब यहाँ इस दरबार से गुरुजी ने सबको जोड़ा है। भी गुरुजी ने अपनी ऐसी महिमा गवाई। और लॉकडाउन के तो मेरे इतने एक्सपीरियंस हुए हैं गुरुजी के। एक बारी क्या हुआ, मेरे मन में बड़ा विचार चल रहा था कि मैं गुरुजी आपके पास डुगरी में आपसे मिलने आना है, लेकिन लॉकडाउन है गुरुजी, मैं कैसे आपसे मिल पाऊंगी, मंदिर में अंदर तो कोई जाने नहीं देगा क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। सच कह रही हूँ संगत जी, सत्संग मैंने ये सब शेयर किए हैं मैं, लेकिन आज कुसुम आंटी का इसलिए शुक्राना, और उन्हीं के लिए पता नहीं गुरुजी दोबारा ही सत्संग करवा रहे हैं मेरे से। तो देखो संगत जी, मैं ना डुगरी में, मैं बस मेरे मन में चल रहा था कि मैं डुगरी जाना है, मैंने गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ से घर से, मैंने कहा अपने बेटे को बोला, शानू को, मैं कहा शानू आप गुरुजी से मिलने चलते हैं। कहता चल। हम लोग 4 लोग चले गए। मैं कहा गुरुजी आपके नाम पर चल दियो, अब आपने लेकर जाना, आपने ही दर्शन देने हैं, और आपने ही जो भी ब्लेसिंग देनी है वो आपकी इच्छा है गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं पता। बस मुझे खुशी हो रही थी कि मैं गुरुजी से मिलने डुगरी में जा रही हूँ, गुरुजी को अपने बाप के घर जा रही हूँ, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, और मेरे गुरुजी ना मेरे को मिलने आएंगे। बस मैं यहाँ से कहती जा रही हूँ गुरुजी आप हो ना मुझे मिलवाओगे, आप मिलोगे। सच कह रही हूँ संगत जी, मैं जैसे हम लोग मंदिर पहुँचे, तो मंदिर में पहुँचते ही वहाँ पे, और जो गेट कीपर खड़े थे ना वो पार्किंग पर, तो वो अंकल को मैंने कहा अंकल हमने यहाँ माथा टेकना, तो मेरे को थोड़ा सा बिहेवियर उसने सही नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या है वो। मैंने कहा गुरुजी चलो आपकी जो इच्छा है, लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे कोई बात नहीं, मंदिर के गेट तक वो नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, मैं सड़क पे मिट्टी है ये तो सबकी है ना, मैं इसी को ही हाथ लगा लूँ। सच कह रही हूँ संगत जी, मैंने ऐसे मिट्टी को छुआ और मैंने अपने माथे पे लगाया। गुरुजी मैं आपको मिलने आई थी, आपने मुझे नहीं मिले ना, लेकिन आपकी बेटी खाली जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस मिट्टी से भी प्यार है, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज के यहाँ चरण पड़े हुए हैं। तो मैं उस मिट्टी को, सच कह रही गुरु, मैंने उस मिट्टी को ऐसे लिया और थोड़ा सा मैंने अपना उसको खाया। मेरे को गुरु महाराज ये आपका अमृत है, और मैं ये लेकर जा रही हूँ आज गुरुजी, और बस मुझे आप तो नहीं मिले ना, बस मुझे दुख हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं इससे भी खुश हूँ, इस मिट्टी के अंदर मेरा विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज की मिट्टी है। सच कह रही गुरुजी। आंटी मैं ना जब वापस आ रही थी ना, वो गेट है ना बहुत बड़े वाला, डुगरी मंदिर, डिवाइन डुगरी मंदिर, तो सच कह रही मैं वहाँ खड़ी होके ऐसे मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप मुझे मिलने नहीं आए ना, और आपने अपनी बेटी को खाली भेज दिया। सच कह रही हूँ आंटी, मैं ना गाड़ी में आकर बैठ गई, और बैठने के बाद इतने में एक गाड़ी ब्लैक कलर की, ग्रे से कलर की थी, डार्क ग्रे कलर की, वो गाड़ी इतनी तेज आई और वो इधर खड़ी होगी, और वो मैं ना कंडक्टर सीट पर बैठी थी, बेटा ड्राइवरी सीट पे था, और तो एकदम बस वो अंकल उसमें से उतर कर आए और मेरी तरफ ही आए, कहते आंटी ये आपके लिए। मैंने कहा अंकल आप हो ना? कहते बस बेटा तू ये ले ले, ये तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और सच मानो मैं ना बस मुझे ना बस वो गुरुजी दिख रहे थे बार बार, और सच कह रही हूँ उनके छोटे छोटे हेयर थे, बिल्कुल इतने पतली सी उनकी मूछें थी और गोरे चिट्टे थे, और 5.5 हाइट होएगी शायद उनकी, 5.5 फुट। और मेरे को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी गुरुजी की, स्वरूप दिया,
और मैं वो स्वरूप लेके उसको देख के रोती रही कि गुरुजी ने आप मेरे को सुनिए, आपने आप मेरे साथ पास को डायरेक्ट आ गए। और मैं अपनी वो इमेजिंग करने लगी उस टाइम पे कि अगर मैं ये अंकल की मुझे उतार दूँ और ये बाल बिल्कुल ऐसे उतार दूँ, है ये तो गुरुजी है। और बस संगत जी मैं वहीं पर इतना रोई कि मुझे गुरुजी मिलने आए आज, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और बस मेरे को गुरुजी दिख रहे थे। और संगत जी इतना मेरे को इतनी खुशी है कि मैं मिट्टी को वो कर रही थी, लेकिन गुरुजी तो साक्षात आ गए। और बस वो इतनी खुशी थी ना, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई आंटी। और घर आने के बाद में मैंने इतना यानी कि मन को सुकून मिल रहा था हद से ज़्यादा कि मुझे मेरे गुरुजी मुझे मिलने आए हैं, मेरी उदासी खत्म हुई कि मुझे गुरुजी मिलने आए हैं। और सच कह रही संगत जी, मुझे वो सब रूप दिया वो वाला गुरुजी का। उन्होंने छोटा सा था और बहुत, बस वही खुशी है मेरे को देख के ना। उसको मैं आज भी हाथ टच करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी के हाथ लगे हुए हैं, वो उन्होंने भी मुझे दिया था। और संगत जी बस मैं इतनी खुशी हुई। और उसके बाद में आज के टाइम में बस मैं ये कहती हूँ जय गुरुजी, बस जय गुरुजी। और गुरुजी निकलता रहता है। और गुरु महाराज इतनी सुनते हैं सबकी। और कई बार ऐसे घर में ऐसे घटना हो जाती है जो बहुत ज़्यादा, और मैं गुरुजी के आगे रोने लगती हूँ। गुरुजी मेरे मन की बात सुनो, देखो आज घर में ऐसा हुआ तो सच कह रही हूँ थोड़ी देर में या अगले दिन वो बिल्कुल सही हो जाता है। मैं फिर कहती हूँ शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप बैठे हुए सब सुनते हो, सब पता है आपको मेरे बारे में। संगत जी बस गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं ना एक सत्संग और करना चाहूँगी इसमें। एक बार क्या हुआ, मैं ना वैसे एक बार क्या, मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, मैं कहा गुरुजी इतने सत्संग हम सुनते हैं आपके, लेकिन 2007 में तब थे आप बिल्कुल सामने बैठे हुए और एम्पायर स्टेट में आप बैठते थे, और हमें क्यों नहीं बुलाया गुरुजी आपने। हमेशा मैं यही बात करती थी गुरुजी के पास बैठकर। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे 2 महीने पहले की बात है ये, और ये मैं पहले ही कहती थी। और एक बार ना मेरे साथ 1997 में मेरे साथ एक ऐसे ही सत्संग से ही हुआ था। उस टाइम पे मेरे भाव नहीं थे इतने, बस ये था कि परमात्मा है और हमने माथा टेकना है और बस बोलना है और जयकारा कर देना, बस मुझे यही पता था। और शुरू से ही मैं ना भोले बाबा को गुरु कहती थी और कृष्ण भगवान को मैं ठाकुर जी कहती, और वो मेरे भाई। भोले बाबा को हमेशा पिता कहना, गुरु कहना, और ठाकुर जी को मैं अपना भाई कहना। लेकिन मैं कभी इनमें फ़र्क नहीं समझती। लोग कई समझने लगते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहती ये एक ही है। ओम के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का नाम आ जाता है, तो वही है ये। तो बस मैं हमेशा संगत जी यही सोचती थी कि बस मेरे ठाकुर जी और गुरु जी बस जो है ना भोले बाबा ही हैं सब कुछ। बस यही मेरा सिमरन होता था, गुरु जी और ठाकुर जी भोले बाबा का नाम, ओम नमः शिवाय करना, या राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही बस करना। मैंने कहा हो रहा, आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी मेरे साथ 1997 में मुझे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम पे ना बहुत, यानी कि मेरी कुछ टाइम ही मेरे ना 2 बेटे थे और मेरा एक बेटा 6 मंथ का था। और बाहर ना मैं थल्ली पर बैठी थी, ऐसी गर्मियों का टाइम था। तो एक ना मेरे पास बाबा जी आए थे, बिल्कुल सच्चाई है ये जो उस टाइम की ये घटना है। एक बाबा जी आए 1997 में और मुझे कहते बेटा मैनू ठंडा पानी पिलाएगी। उन्होंने वाइट कुर्ता और धोती सा पहना हुआ था और ऐसे यहाँ पे कपड़ा सा लपेटा हुआ था। मुझे कहते कि बेटा भाई मैनू ठंडा पानी पिलाएगी। मैंने कहा हाँ बाबा जी आप ठंडा पानी पी लो। संगत जी ये सत्संग मैंने कभी नहीं सुनाया, कुछ ही लोगों को बस पता है कि हिना ना भाई वो बताती होती है अपने लिए कि भाई ऐसे ऐसे मुझे एक बाबा जी आए थे और मुझे ऐसे ऐसे कह रहे थे, मैं सबको बताती थी पहले भी। तो उस दिन ये बात मैं उस दिन जब ये घटना हुई 1997 की, कहते बेटा ठंडा पानी पिलाएगी। मैंने कहा हाँ बाबा जी।
तो मैंने कहा आ जाओ आप यहाँ बैठ जाओ इन सीढ़ियों पर। तो संगत जी मैंने ना उनको बिठा लिया। मैंने कहा बाबा जी आप यहाँ बैठ जाओ, बहुत गर्मी हो रही है, ये पंखा चल रहा है ना, आप यहाँ बैठो थोड़ा सा। मैं ना फ्रिज में से पानी लेकर आई और मैंने उन बाबा जी को पानी पिला दिया। कहते बेटी बहुत ही सही हो गया, बहुत अच्छा लगा। फिर बेटी मैंने कहा बाबा जी चाय भी पी लो। तो कह रहे चल तू मैंने चाय पिला दे। मैं ना उन बाबा जी के लिए चाय बना के ले आई। मैंने कहा लो बाबा जी आप चाय पी लो। उन्होंने वो चाय पी ली और वो चाय पीते पीते संगत जी मुझे कह रहे हैं कि बेटा आपके 2 बेटे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ बाबा जी 2 बेटे हैं। कहते एक बेटा तो तेरा थोड़ा सा भोला सा है ना। मैंने कहा हाँ बड़े वाला। वही कहने लगे बड़े वाला है ना। मैं कहा हाँ जी बाबा जी। और फिर कहते हैं तेरा जो छोटा बेटा है ना ये ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा, विदेशों तक जाएगा। मेरे मन में उस टाइम की बात है, जो उस टाइम की बात है। मैं कह रही इसने मेरी इधर से ऊँग सूंग ले ली होगी गली मोहल्ले से, इसलिए ये मुझे बताई जा रहा है। सच संगत जी क्या हुआ उस टाइम पर। फिर मैं कहा बाबा जी आपको ये बात पता। कह रहे बस तेरे को कह दिया ना, तेरे एक बेटा तेरे साथ नहीं रहेगा, ये ना दूर रहेगा और विदेशों तक जाएगा। सच संगत जी वो बात हकीकत थी। उसके बाद में फिर कहते बेटा तू बहुत नाम कमाएगी। मैंने कहा बाबा जी मैंने तो कुछ भी नहीं आता, रोटी बनानी आती है और सच्चाई है ये उस टाइम की बात। मेरे को कुछ नहीं आता काम वाम, बस पढ़ लिख के शादियाँ होगी और कुछ नहीं करती मैं। कहते नहीं बेटे तू बहुत नाम कमाएगी, तू देखी तो सही। मैंने कहा बाबा जी इतनी ना वो करो, मैं कुछ नहीं जानती। कहते नहीं बेटा तू मेरी ना एक गल याद करेगी। ये बात उसने मुझे बोली। सच फिर मुझे जाते अभी वो बैठे ही थे। मैं कहा बाबा जी आप ज़्यादा ना वो करो, बस आप ना ये पैसे लो और बस मैंने ऐसे ही करा। मैं कहा ये पैसे ले लो बाबा जी। मैंने उसको 10 रुपये दिए। तो कहता ना ना बेटी मैं 10 रुपये नहीं लेता तेरे, मैं पैसे की करने असी। मैंने कहा बाबा जी कित्थों आए। कहते आगे घूमते फिरते भोले दी नगरी से। बस उसने ये वर्डिंग बोली और फिर मुझे उसने ये बोला कि बेटी कुछ दिन के बाद में तुम्हारे घर में एक डेथ हुई। अब मेरे को इतना पता ही नहीं था। मैंने कहा बाबा जी ऐसे फेंकी जा रहे हैं। तो मैंने उस बात को ऊपर से उतार दिया। मैंने कहा बाबा जी तो ऐसी बात कर रहे हैं और मैंने कुछ नहीं पूछा, ना मेरे से कोई बात हुई। और उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ आ गई। वो मुझे कहने लगी तो क्या बातें करती रहती है ऐसी बाबों से ऐसे चलूँगा। नहीं मम्मी उसको क्या पता मेरे 2 बेटे हैं, उसको क्या पता है अपना बड़ा बेटा भोला है थोड़ा सा और ये एक बेटा ये छोटा भाई ये है भाई उसको क्या पता। और फिर मैंने उसको जो मैंने कहा वो मुझे कह रहा था तू तो का इतना नाम कमाएगी देखना। और फिर मेरे को जाते जाते कह रहा तू देखी एक दिन ना तू मेनू याद करेगी। संगत जी सच कह रही हूँ थोड़ी दूर के आगे गया वो गायब हो गया। उस बाबा को बहुत ढूंढना। जब मैंने मम्मी को ये बात बताई कि वो ऐसे ऐसे भी कह रहे थे कि डेथ होएगी। सच कह रही हूँ संगत जी सबसे पहली वो घटना 1997 में वो बाबा जी गर्मी में आए थे और अगस्त में या सितंबर में, हाँ सितंबर में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। और उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये क्या था 5 दिन के 3 महीने के बाद में ये डेथ होगी। और मेरी मम्मी मुझे कहने लगी तू अगर तेरे को जब किसी बाबा ने बोला था तू कोई उपाय पूछ लेती। मैंने कहा मुझे नहीं पता मम्मी इन बातों का, ना मैंने विश्वास किया। संगत जी सच कह रही वो पहला मेरे साथ वो घटना घटी थी जब वो मेरे पापा फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। और उसके बाद में संगत जी मैंने अपना पार्लर का काम करती थी, सैलून बना, इतना अच्छा नाम कमाया। उसके बाद में गुरुजी ने पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को इतना नाम रटवाया। पूरे इंडिया में मैंने काम किया संगत जी, हर जगह मैंने काम किया। ये गुरुजी को पता है, मुझे कुछ नहीं पता, कराने वाले वो थे। उसके बाद में मेरा बेटा छोटे वाला जो है वो मेरे से 6th क्लास से दूर हो गया था। मैंने उसको चंडीगढ़ वो पढ़ने चला गया और वो चंडीगढ़ पढ़ा। +2 करने के बाद में वो फ़ौरन चला गया, वो मेरे से दूर हो गया। और संगत जी आज गुरुजी की पूरी वो है मेहर, बच्चा सेट हो गया, चलो पढ़ रहा है लेकिन सेट हो गया। लेकिन बड़ा बेटा मेरे पास ही है, वो बाबा जी की बात कही।
अब संगत जी मैं ये बात यहाँ पे आंटियों को सुनाती थी, पता नहीं गुरुजी ने ना हमें तो बुलाया ही नहीं। 2007 तक थे वो सामने एम्पायर स्टेट देखने का इतना मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं अपनी गुरुजी की फीलिंग लूँ। और मेरे को कोई गुरुजी की पुरानी संगत भी दिख जाए तो मैं तो उनके चरण ही पकड़ लेती हूँ कि इन्होंने गुरुजी को हाथ लगाया हुआ है। मेरे को इतना अंदर से ऐसी फीलिंग आती रहती है कि हाय मेरे गुरु महाराज के इनको हाथ लगा हुआ है, इनके हाथ पकड़ लूँ, बार बार सोचती हूँ। और बस मैं गुरुजी को कहना, गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया, बस मैं ऐसे कहती और रोती। संगत जी सच कह रही, 2 महीने पहले मुझे एक ड्रीम आया। सुबह की बात है, 3 सवा 3 की बात है, मैं सोई पड़ी थी। टाइम का मैं पक्का नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर टाइम में मैं गलत हो सकती हूँ। हो सकता है 3:30 4 बजे की बात है या 4:30 की, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। तो मैं उस टाइम पे सोई पड़ी थी। सच कह रही हूँ, मुझे गुरुजी ने सोए हुए को ड्रीम सा दिखा रहे हैं कि जैसे भाई तेनू पता मैं कौन हाँ। मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होगी क्योंकि उस टाइम पे मुझे गुरुजी नहीं दिख रहे थे। तो मैं ऐसे खड़ी हो गई, जैसे सोए ड्रीम की बात हो रही है, ये सपने की। तो मैं ऐसे खड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा नहीं, कहते तू मैनू पहचान ले, मैं कौन हाँ। मैं कहा कौन हो बताओ। कहते तेनू याद है मैं 1997 में तेरे पास आया था, तेनू कह के भी गया था तू मैनू हर पल याद करेगी। और एकदम गुरुजी ने वाइट चोले में ऐसे दिखे। मैं कहा ये गुरुजी आप थे, गुरुजी आप थे। बस यही कहते कहते मैं फिर होगी। मैं कहा गुरुजी आप 97 में आ गए थे और मैं आपको ऐसे ही कहती रहती हूँ, मुझे नहीं बुलाया आपने अपने पास। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुजी ने तो हमें पता नहीं कितने वर्षों से, कितने हजारों वर्षों से हमें ब्लेस किया हुआ है, जो हमें गुरुजी ने जोड़ रखा है। हम तो अपने आप पे ऐसे ही लड़ते रहे, लेकिन वो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं तो तेरे पास पहले 97 में तुझे ब्लेस करके चला गया था, तेनू पता है। सच कह रही हूँ और सच्चाई है। आप मत सोचो कि मैं नई संगत हूँ या पुरानी संगत हूँ, कुछ नहीं। गुरुजी तो डायरेक्ट आपको गुरुजी ने पता नहीं कितने हजार वर्षों से जोड़ा हुआ है और कब से उन्होंने ब्लेस किया हुआ है, जब से गुरुजी हमें नहीं पता लगता है। ये तो सच्चाई है। और हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का परिवार है। और सब संगत को बस मैं यही कहूँगी, बस गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी साक्षात होते हैं और सब अंग संग रहते हैं, हमेशा उनका हाथ अपने सिर पर रहता है सब बच्चों को। और मैं सच कहूँगी गुरु संगत जी, कई बच्चे डिप्रेशन में हैं, लड़कियां लड़के बहुत डिप्रेशन में हैं, क्योंकि जब से मैं गुरुजी के सत्संग मैंने लाइव किए थे फतेहबाद संगत से पेज से, सच कह रही हूँ इतने फ़ोन आते थे कि गुरुजी आंटी ये है वो है, डिप्रेशन इतना। लेकिन मैं ये कहती हूँ संगत जी, जो गुरु से जुड़ गया ना, आप बस गुरुजी को बोलते रहो, गुरुजी तो आपका डिप्रेशन ठीक कर देते हैं। वो तो डिप्रेशन के डॉक्टर हैं हमारे गुरु महाराज, हर बीमारी का इलाज है हमारे गुरु का, महा डॉक्टर है। मैं कहती जहाँ डॉक्टरों का इलाज खत्म हो जाता है ना, और जब हम लोग ऐसे सरेंडर कर देते हैं कि अब आप हो तो वहाँ गुरुजी है। सच कह रही हूँ संगत जी, ये बात मेरे साथ हुई हुई है। लेकिन जब तक इंसान के अंदर या हमारे अंदर मैं है ना, तब तक कुछ नहीं है। लेकिन जब आप मैं निकाल के फेंक दोगे ना, वहाँ पर गुरुजी बैठे हैं। सच्चाई है बिल्कुल। और मैं ये बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप इस बात को समझो। क्योंकि मैं कई बार आंटी अंकलों को देखती हूँ, इतनी मैं होती है उनके अंदर, सबको कईयों में बहुत जो भक्त होते हैं बहुत, उनको ये लगता है कि मैं ही हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ सारों के लिए रब बैठा है भाई, परमात्मा है, गुरुजी बैठे हैं, सब संतों की सुनते हैं। क्यों नहीं लोग नहीं समझते, हम नहीं समझते, क्योंकि हम इंसान है ना, कलयुग के है। काल चक्र भी तो हमारे साथ साथ चलता रहता है ना। हमारी जहाँ भक्ति होगी वहाँ काल चक्र भी प्रहार करता है हम पे। लेकिन हमने भक्ति से हमें परमात्मा मिलेगा, हम जीत जाएंगे काल चक्र से। लेकिन आपको संगत जी किसी को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ना, सच कह रही हूँ, आप गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी का जाप मंत्र करो, गुरुजी का सत्संग सुनो, भजन सुनो, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा इतना। और जो आज ये संगत जी गुरुजी कलवा रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, कहते हैं ना, मैंने भी सत्संग ही सुने में है कि जो सत्संग करता है उसको ब्लेसिंग्स होती है, जो सुनते हैं
उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। मुझे तो बस इतना, मैं गुरुजी महाराज के यही कह रही हूँ, गुरुजी महाराज की यही सेवा है। और सच में कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतने इतने मेरे साथ एक्सपीरियंस सत्संग किया ना, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन जो वो गुरुजी बोलेंगे मैं तो वही बोलूँगी, और जो वो करवाएंगे वो ही करूँगी। मैं तो एक बार मैं बस सिर्फ गुरुजी के ऊपर हूँ। मैंने बस यही बात बोली है गुरुजी को, गुरुजी आप हो ना मेरे सिर पर हाथ है ना आपका, तो मैं हूँ। अगर आप नहीं हो मैं कुछ नहीं हूँ। बस यही करती रहती हूँ गुरुजी, बस आप मत जाना, आप सब बच्चों पर मेहर करो, जितनी भी संगत है सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबके दुख दर्द दूर करो गुरुजी, सब संगत की अरदास सुनो। जो बच्चे बीमार हैं, जो भी कोई भी दुखी है, कोई दुख है, गुरुजी सबका दुख दूर करो। हमेशा मैं बस यही दुआ करती हूँ सबसे, गुरु महाराज से भी यही कहती हूँ। अब मैं आपको एक सत्संग संगत जी और सुनाऊंगी। 3-4 साल से मेरे को ना यहाँ पर एक सिस्ट थी इतनी मोटी, यहाँ पर एक गांठ थी इतनी मोटी। अब क्या हुआ, वो चलती थी लेकिन वो दर्द नहीं होती थी मेरे को, मैं हमेशा उसको दबाती थी। मैं कहती ये सिस्ट सी है, ये गांठ है, ये किस चीज़ की है। एक बारी मैं यहाँ डॉक्टर पे गई, लोकल डॉक्टर पे किसी के पास, मेरे को कोई फीवर वगैरह हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। तो क्या हुआ, मैं ना उस डॉक्टर को कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे को ना यहाँ पे ये सिस्ट है इतनी मोटी, और ये देखना इतनी मोटी है, ये दर्द भी नहीं है। तो डॉक्टर कहता आप ना इसका एक्सरा वगैरह करा लो, हो सकता है कोई और कुछ भी प्रॉब्लम हो, हड्डी बड़ी हुई हो या रसोली हो या कुछ और हो है, आप ना एक्सरा करा लो और फिर सर्जन को दिखा के इसका ऑपरेशन करा लो। मैं ना सच कह रही हूँ, मैंने गुरुजी को बस ऐसे ही नॉर्मली बुला के, मगर गुरुजी उन्हें एक ही हाथ है, ये सीधा हाथ है, अगर ये हाथ कट गया तो आप काम क्यों करेंगे गुरुजी, ये हाथ कट गया तो मैं काम क्यों कराएंगे, हाथ भी इसी जोड़ पर ये रसोली है, और कितने दिन पट्टी बंधेगी मेरा काम भी बंद हो जाएगा। सच कह रही हूँ, मैं 2 महीने पहले की बात है, मैं ये सत्संग सुनाऊंगी। 3-4 साल से थी वो गांठ इतनी मोटी। तो क्या हुआ, मैं ना रात को ना मैं कई बारी ना गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ, और मेरे को ना दिन में टाइम नहीं मिलता ना, तो मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ यहाँ बैठकर। तो मैं गुरुजी के पास आके चरणों को हाथ लगा रहा हूँ, गुरुजी माफ़ी, गलती हो, लेट हो गई हूँ या कुछ भी है, गुरुजी आप बैठे हो ना। सच कह रही हूँ मैं संगत जी, यहाँ शिव पुराण पढ़ रही थी। शिव पुराण पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी आज दूध पियोगे। मन से मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैं कहा गुरुजी आज दूध पियोगे। सच कह रही संगत जी, इतने में मेरा बेटा उठ के आया, जो भोला बेटा है, आया, कहता मम्मी गुरुजी दूध पियेंगे। हाँ, मैं गुरुजी को देखा, मगर गुरुजी ये तो आप पक्का कर रहे हो, सच्ची में ही दूध पीना है। मैं ना संगत जी सच कह रही हूँ, मैं किचन में चली गई, मैं कहा चलो शिव पुराण बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं गुरुजी के लिए दूध ले। अब मैं दूध उबालते उबालते सोच रही हूँ, गुरुजी मैं सिंपल दूध नहीं पीती, तो आप कैसे पियोगे। चलो मैं ना इसमें कुछ फ्लेवर डालती हूँ। फ्लेवर तो मुझे मिला नहीं, मेरे को ना वो केसर और बादाम का वो मिल गया। मैं कहा गुरुजी आज ना केसर बादाम का दूध। मैं ना उसमें दूध उबालती रही, जय गुरुजी करती रही, उबाल के मैं ले आई संगत जी, और मैंने वो गुरुजी महाराज के आगे कप में डालकर यहाँ रखा। मगर लो गुरुजी आप दूध पियो, मैं आपको शिव पुराण पढ़ती हूँ, और आप सुनते रहना, मेरी शिव पुराण भी सुनते रहना, मैं पढ़ती हूँ। संगत जी सच कह रही हूँ, मैंने 2 अध्याय पढ़े शिव पुराण के। पढ़ते पढ़ते मैंने कहा चलो जय गुरुजी, भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, बस जाप करा, और मैं खड़ी हुई। मैंने कहा चलो ये दूध उठाती हूँ। संगत जी उस दिन दूध को भोग लग गया, वो दूध में इतना दूध रखा, वो इतना दूध रह गया। मैं कहा हाय गुरुजी आप तो दूध पीते हो, मेरे को पता ही नहीं था गुरुजी। तो मैंने वो दूध अपने बेटे को दे दिया और मैंने पी लिया, थोड़ा सा उसको दे दिया, थोड़ा सा मैंने पी लिया। पीने के बाद में संगत जी मैं सो गई। नेक्स्ट डे की बात, फिर शाम को वही, रात को मैं पार्लर से लेट हो गई, मैं आई हूँ, मैं कहा जय गुरुजी, भाई गुरुजी लेट होगी, गलती माफ़ करना। और फिर मैं यहाँ बैठी अपनी शिव पुराण उठा के फिर मैं पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को आया, मैं कहा गुरुजी आज फिर दूध पियोगे। मेरे मन में चल रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो गुरुजी पहले मैं आपके लिए दूध बनाया हूँ।
तो दूध बनाने मैं चली गई, शिवपुराण मैंने यहीं रख दिया और मैं उधर गई किचन में। तो मैं जय गुरु जी कर रही हूँ, मैंने केसर बादाम डाला दूध में, उसको पकाने लगी। फिर मैंने कहा कि आज तो मैं गुड़ डालती हूँ गुरु जी के दूध में। मैंने संगत जी सच कह रही हूँ, मैंने इतना सारा गुड़ उठाया और मैंने दूध के अंदर डाल दिया, केसर बादाम में डाल दिया। वो मैं पकाती रही, थोड़ा कड़ गया। मैं अगर लो गुरु जी आज तो ये वाला दूध पियो, गुड़ वाला। संगत जी सच कह रही हूँ, वो दूध मैंने यहाँ रखा और मैं यहाँ फिर वही शिव पुराण पढ़ने लगी। पढ़ के मैंने एक अध्याय करा उस दिन। एक अध्याय के बाद में बस मैंने कहा चलो आज इतना ही बहुत है, गुरुजी था अब इतना ही बहुत है। अब मैं सच कह, मैं वो शिव पुराण को बंद करके मैंने उनको वो करवाया विश्राम, और मैंने वो दूध का कप उठाया तो दूध इतना सा पड़ा है संगत जी, इतना सा। और मेरे को तो इतनी मन में खुशी हुई, हाय गुरुजी ने गुड़ वाला दूध पी लिया, हाय गुरुजी ने गुड़ वाला दूध पी लिया। और बस मैंने वो दूध मैंने मेरे बेटे को मैंने पिला दिया, मैंने भी पी लिया। और इतने में कविता आंटी का फ़ोन आ गया, जो मेरी देवरानी है, वो आंटी का फ़ोन आ गया और मैं उनसे बात करने लगी। और मैं यहीं पास में बैठ गई नीचे और बात कर ली। ऐसे मैंने लेफ्ट हैंड में मैंने फ़ोन ले लिया और मैं उसको जय गुरुजी कर रही और गुरुजी की बात बता रही। मैं कहा गुरुजी देखो कविता दूध पी लिया गुरुजी ने आज, देखना मैंने गुड़ वाला दूध बनाया था। कहती सच्ची? मैंने कहा हाँ। करते करते ना संगत जी सच कह रही, मैंने इस हाथ को यहाँ देखा, ऐसे यहाँ पे मेरी ऐसे नजर गई तो यहाँ से जल निकला, थोड़ा सा यहाँ जल निकला। और जल निकलने के बाद में जैसे मैंने वो ऐसे फोन ऐसे करके मैंने ऐसे फिंगर्स लगाई तो वो जल गायब हो गया। मुझे नहीं पता वो जल कहाँ से आया कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि ये वाली मेरी फिंगर्स गिल्ली नहीं हुई थी, वो बिल्कुल भी ड्राई रहेगी। और बस ऐसे मैं डरी भी हूँ कि ये क्या था, क्योंकि मैं इतनी देर से बैठी थी, मेरा तो पानी में हाथ ही नहीं गया था। फिर मैंने कविता को बोला कि कविता मेरे हाथ में से ना जल निकल, ये जल की बूंद आई और गायब हो गई उंगली लगते ही। तो इतने में मैंने कहा शानू कहाँ है, वो चंडीगढ़ गए हुए थे। मैंने कहा शानू कहाँ है, तो शानू यानी कि कुणाल जो गुरुजी संगत का एडमिन है फतेहाबाद का, तो वो कुणाल अंकल है। तो इतने में मैंने उसको बोला कविता आंटी को, मगर कविता कुणाल कहाँ है? कहती ये लो। मैं कह रही आप तो इसके बिना उदास हो जाते हो। मैं कहा बस होगी तो मेरी बात करा। तो संगत जी सच कह रही हूँ, मैंने ना उसको बात करने लगी कुणाल को। मैं कहा कुणाल देखियो मेरे हाथ में ना जल निकला, एक जल की बूंद आई है और उंगली लगते ही वो गायब हो गया। तो इतने में मेरा एकदम नज़र ऐसे गई संगत जी, यहाँ पर वो रसोली थी मेरी इतनी मोटी, और मैं उसको कहने लगी, ऐसे हाथ पे नज़र गई तो इधर से जल निकल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा कुणाल शानू देखना मेरे ना यहाँ पे जल निकल रहा है हाथ में, यहाँ पे एक बूंद ऐसे हो रही है ऊपर ऊपर पानी में, तो मैंने हाथ ही नहीं डाला। कहता हाँ गुरुजी ने ना आपकी गांठ ठीक कर दी होगी, तभी गुरुजी संकेत दे रहे, आप देख नहीं रहे, आपको समझ तो आती नहीं। मैं कहा हाय शानू गांठ नहीं है गायब होगी। मैं तो कभी अंदर कभी बाहर, मेरे को हाय मेरी सिस्टर गायब होगी, कहाँ गई ये गांठ? गुरुजी आपको पता है? सच कह रही हूँ संगत जी, मेरी गांठ ही गायब होगी, ना तो मैंने ऑपरेशन कराया, ना मैंने टेस्ट कराया, ना कुछ भी नहीं। और वो ऐसे उस दिन मेरे साथ घटना हुई, मैंने संगतों को बताया जो यहाँ पर आई उस दिन संगत सत्संग में, तो सारे हैरान कि ऐसा भी होता है। मैं कहा भाई मुझे ही नहीं पता कि ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता भाई कुछ भी, मैं तो जो हकीकत बात है वही बता रही हूँ। सच कह रही संगत जी मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ की गांठ गायब। अब सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन मैं एक सत्संग जो कल हुआ है ना मैं आपको वो सुनाऊंगी संगत जी। और तो सब गुरुजी महाराज को पता है कि उन्होंने मेरे से क्या बुलवाना है, कितना सत्संग कराना है, वो सब गुरुजी जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। और गुरुजी ने ही बुलवाना है। और मुझे लग रहा है बार बार ये सत्संग करूं, क्योंकि कल मेरे पास कुसुम आंटी का मेरे पास फ़ोन आया, हिना आंटी गुरुजी की सेवा कब कर रहे हो? मैंने कहा जब आप कहोगे आंटी तभी सेवा होएगी ना, मैं क्या सेवा करूँगी और हैं? कहते हम तो आपका वेट कर रहे थे। मैं आपका वेट कर रही थी, इंतज़ार मैं आपका कर रही थी कि मेरे गुरुजी का जो आदेश आएगा मैं वो करूँगी, वो सेवा। लेकिन हम तो उसके काबिल नहीं है, मैं तो सच कह रही हूँ, हम उसके काबिल नहीं हैं। हम तो इंसान हैं, मिट्टी हैं,
मिट्टी में भी कोई कन पड़ा होगा, इधर उधर गिर रहा होगा, हम लोगों को गुरुजी ने पकड़ लिया, चरण में रख लिया। बस हम तो यही शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने हमें जोड़ा है। सच कह रही संगत जी, कल का जो सत्संग है ना, अभी शायद कुसुम आंटी को भी नहीं पता जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो संगत जी, ये सत्संग कल जो हुआ, पहले कुसुम आंटी ने मुझे फ़ोन किया। अब क्या हुआ संगत जी, मैं ना, मेरी एक आदत है, मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने, मैं पहले एक गिलास भी नहीं उठाती थी, इतना सा काम नहीं करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने मुझे कोई सेवा दे दी है, तो मैं काम वाली की भी इंतज़ार नहीं करती। तो क्या हुआ, मैं ना पूरे घर में ना सुबह सुबह अपनी उठ के ना झाड़ू लगाती हूँ कि मेरे गुरु महाराज आएंगे, मेरे गुरु महाराज आएंगे। सच कह रही हूँ संगत जी, मेरे मन के भाव की बात है। काम वाली 12 साढ़े 12 आती है, लेकिन मैं उसकी वेट नहीं करती। मैं कहती नहीं, मेरे गुरु महाराज आते हैं, जाते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन उनको इतना सा भी ना, बिल्कुल भी मिट्टी ना टच होए, क्योंकि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, बहुत सफाई पसंद थी, बहुत डिसिप्लिन में थे, करते थे और डिसिप्लिन करवाते थे। और मैं तो कहती हूँ संगत जी, पूरे डिसिप्लिन किया करो। और सब गुरुजी की महिमा है, हम कुछ नहीं है, कुछ भी कभी आप लोग सोचो ना कि ये है वो है, कुछ नहीं है, गुरुजी है डायरेक्ट। संगत जी, कल क्या हुआ, मैं ना, मेरे मन की बात है, मैं झाड़ू लगाती लगाती, गुरुजी आप आओगे ना, आप आओगे ना, चले जाते हो फिर आ जाते हो, लेकिन आपके पाँव में मिट्टी का कण ना लगे। तो क्या हुआ, मैं ऐसे पूरे घर में झाड़ू मार दी। फिर पता नहीं मुझे क्या महसूस हुआ कि नहीं, आज तो मैं ना ये गेट धो देती हूँ। मिट्टी आंधी चलती है ना, तो मिट्टी लग जाती है, गुरुजी को मिट्टी लग जाएगी। सच कह रही हूँ संगत जी, मैं पाइप से ऐसे ऐसे दीवारें धो रही हूँ, गेट धो रही हूँ, करते करते, और इतने में ना मैं बाहर सड़क भी धोने लगी। तो सड़क पे पाइप से पानी गिर रही हूँ। मैंने कहा भाई मेरे गुरुजी आ जाते हैं ना, मिट्टी लग जाती है कई बार। बस मेरे मन की बात है ये संगत जी। इतने में एक आंटी आई, कहती ना क्या पानी पानी करी जा रही है, दीवारें तेरे के लग रहा है। मैं कहा आंटी मिट्टी लग जाती है ना, गुरुजी आते हैं ना, मिट्टी को, गुरुजी मिट्टी को पसंद नहीं करते, डस्ट को, इसलिए धोती रहती है। कह रही अच्छा, कहती गुरुजी अच्छा ऐसा भी होता है। मैं कहा हाँ, मेरे गुरुजी आ जाते हैं। सच कह रही संगत जी, मैंने उस सारी झाड़ू पाड़ू मार के धो के मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद में मैं गुरुजी के पास आई हूँ यहाँ पर। गुरुजी ने तो भोले बाबा क्या करती बना दी पूरे। पहले मैं यहाँ के ऐसे चरणों में नमस्कार करा, चरणों में हाथ लगाया गुरुजी के। मैं कहा गुरुजी मैं लेट हो गई ना आपके पास आने से। संगत जी सच कह रही हूँ, आप वो सब रूप देख सकते हो। यहाँ पर 5 लोग हम बैठे थे गुरुजी के पास, और मैं गुरुजी का वो फिर शिव पुराण निकाल के बैठ गई सुबह जब मैं नहा के और आई। और मैं कहा गुरुजी माफ़ी, मैं लेट हो गई ना। तो मैंने वो शिव पुराण हाँ मैं पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र ना गुरुजी की तरफ गई यहाँ पर, और जब गई तो मेरी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी आंखों का धोखा है, सच कह रही हूँ। और मैं ऐसे गुरुजी की तरफ देखा, ये वाइट जो गुरुजी ने चोला डाला है ना, ये दुपट्टा सा है। तो संगत जी उस टाइम की बात है ये। इसके अंदर ना बादल से बने गए, इस दुपट्टे के अंदर ऐसे बादल बादल से बन गए। मैंने फटाफट अपनी आंखें ऐसे साफ की। मैंने कहा मेरी आंखों का धोखा है, मुझे भ्रम हो रहा है कुछ। फिर मैंने फिर शिव पुराण पढ़ने, जैसे ही मैंने ऊपर देखा ना, तो संगत जी सच कह रही हूँ, इस स्वरूप के अंदर जो वो बादल से बने थे ना, वो ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैंने फिर अपनी आंखें को किया, मैंने कहा मेरी आंखों को ही कुछ हो रहा है। संगत जी सच कह रही हूँ, जैसे ही मैंने दोबारा देखा ना, भोले बाबा की इतनी सुंदर आकृति बन रही हो इस चोले के अंदर से, पूरे भोले बाबा का रूप। और संगत जी सच कह रही हूँ, मैंने तो कहा गुरु जी ये क्या लीला आपकी ऐसी तो लीला मैंने कभी देखी नहीं। सच कह रही संगत जी, मैं तो गुरु जी का शुक्राना नहीं करती रही, हाय मेरे गुरु जी आ गए, हाय मेरे गुरु जी आ गए। सच कह रही हूँ, मुझे पहले क्या वो आंटियों ने भी सबने दर्शन किए कि भोले बाबा की पूरी आकृति बन गई। संगत जी मेरे पास फ़ोटो भी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे फ़ोन में, मैंने फ़ोन में फ़ोटो ली कि गुरुजी सच्ची है, ये मेरी आंखों का धोखा है। तो पूरा भोले बाबा की आकृति इतनी सुंदर बन गई इस स्वरूप में। और जो वो आंटी बैठी थी, कांता आंटी और मोहन अंकल, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये देखो, और ये साक्षात गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। सच कह रही हूँ, मैं कहा गुरुजी शुक्राना,
मैं तो वैसे ही धो रही थी पाइप, मेरे को क्या पता था गुरुजी आप इतने खुश हो जाते हो मिट्टी साफ करने से। सच्ची कह रही संगत जी, सफाई रखा करो पूरी घर की। आप ये ना नौकरानियों के या किसी के लिए मत छोड़ा करो, सब अपना कर लिया करो। संगत जी मुझे भी ये गुरुजी ने सिखाया, और सच कह रही गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन दिए। और गुरुजी ने जब भोग रखा, चाय रखी, सब में ओम बन रहे हैं, सब में। और मैं कह रही गुरुजी क्या क्या करते रहते, मुझे मेरे को तो अब ऐसा लगता है मेरे गुरुजी बैठे हैं, बस हर जगह ही बैठे हैं, हर जगह। मैं क्या रोटी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी बैठे हैं हर जगह पे। और सच कह रही हूँ, बस गुरुजी की यही लीला है। और इतने सुंदर सुंदर दर्शन कराते हैं। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी का, हर श्वास में शुक्राना है। मैं कहती हूँ जितने भी हमारे रोम है ना, ये क्या होते हैं, रोम छिद्र, इनमें बस बसा लो आप। ये रोम छिद्र जो है ना, इसी में ही बस गुरुजी हैं। आपको मैं एक बात बताऊंगी, सच्चाई है ये बिल्कुल। मन है ना, ये मन, इसको मंदिर है बना लो बस। जब ये मंदिर बन जाएगा ना, परमात्मा खुद आके बैठ जाएंगे, भोले बाबा खुद बैठ जाएंगे, गुरुजी। और सच्चाई कह रही हूँ, आपको खुद महसूस होएगा कि वाकई में गुरुजी भोले बाबा बैठे हैं साक्षात। और बस मन को साफ, किसी के लिए जेलसी मत करो, सबको अच्छी राह दिखाओ। आप ये कोशिश करो कि हम अच्छी राह दे सबको। ये नहीं है कि उनको गलत या भ्रम में डालो, बिल्कुल भ्रम में मत डालना। कई लोग ये करते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं कहती मेरे गुरु महाराज से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने जो करना है वो खुद करते हैं। आपकी अरदास लगाओ, गुरुजी सबकी अरदास कबूल करते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है। ये कल का सत्संग था जो भोले बाबा की करती बनी थी, इतना अच्छा गुरुजी ने दर्शन दिए थे ना, और वो सब गुरुजी महाराज को पता है। और देखो मैं इसी में एक कल की बात है ये, जब गुरुजी भोले बाबा के दर्शन दे रहे थे ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी कुछ होता है। मैं कहा गुरुजी ये क्या है, सच कह रही हूँ मुझे नहीं पता। मेरे गुरु महाराज ने मुझे येलो चोले के दर्शन कराए कि मैं येलो चोले में इतना ही बैठा, यहीं बैठा हूँ, और मुझे यहीं दिखे बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, ये ऐसे करके येलो चोले में। मुझे नहीं पता ये भाई मेरा भ्रम था, आंखों का क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर आंटी को कह रही हूँ, कांता आंटी को, आंटी गुरुजी ने येलो चोले में दर्शन दे रहे हैं। सच कह रही हूँ, आधे घंटे के बाद में ये वाला चोला, जो येलो चोला जो डला हुआ है गुरुजी को, मुझे तो हाथ लगाते हुए भी डर लगता है गुरुजी डिस्टर्ब ना होए, तो ये वाला चोला आधे घंटे के बाद में एक आंटी लेकर आई और कहती ये लो गुरुजी का चोला, ये गुरुजी को पहना लो। मेरे को हाय जय गुरुजी, ये तो सच्ची बात थी, मेरे आंखों का भ्रम नहीं था। मेरे को गुरुजी देखो विश्वास दिलाते हैं कि ये मैंने दर्शन तो इसको करा दिया, ये बोल तो पड़ी है, लेकिन गुरुजी महाराज को पता था कि विश्वास कोई करे या ना करे, लेकिन चोला देकर जब गुरुजी ने एक आंटी के हाथ भेजा है ना, मैं खुद हैरान होगी कि इस आंटी को कैसे पता लगा कि गुरुजी येलो चोले में आए हैं। मैं तो यही सोचती रही कि कैसे हुई है ये। समीक्षा, और समीक्षा की मम्मी है जो ये चोला लेकर आई है, वो शाम को आती है हमेशा जब गुरुजी के वो दर्शन हम करते हैं, जो भी गुरुजी करवाते हैं। और फिर बस वो उस दिन दोपहर में कल आ रही हो, मुझे नहीं पता, ये 12:30-1 बजे की बात है। और देखो गुरुजी महाराज ने मन की बात, मेरे को दर्शन कराए, आंटी को नहीं दिखे, तो आधे घंटे के बाद में गुरुजी ने ये चोला भेजा। गुरुजी ने विश्वास कराया कि ये सच्ची गल है कि ये येलो चोले में मैं आया। सच कह रही, इतना शुक्राना, इतनी खुशी हुई आज मेरे गुरुजी मेरे घर आ गए। तो इसीलिए कह रही मेरे गुरुजी में तो बल चाहिए, बस गुरुजी बल चाहिए। मैं तो गुरुजी पे इतना वो करती हूँ कि बस मुझे तो और कुछ अच्छा नहीं लगता। सच कह रही, मैं तो गुरुजी हर बात में गुरुजी। और सच कह रही संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी है हमारे, बहुत प्यारे गुरुजी, सबके गुरुजी है, पिता है, पा है, और सब सुनते हैं गुरुजी। और संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, अब पता नहीं कुसुम आंटी भाई सत्संग और करूँ या मैं करूँ, वैसे तो वो तो और कह रहे हैं गुरुजी को पता बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, और आप ही बताओ कौन सा सत्संग करूँ। और गुरुजी माफ़ी देना, कोई गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ी देना, आप लोग सब, मुझे कोई गलती हुई हो तो सब गुरु महाराज जानते हैं। और एक बारी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस सत्संग
क्या हुआ, मेरे ना हेयर फॉल होने लगा बहुत ज़्यादा। ये लॉकडाउन की बात है, मेरा ना हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं ना वो तेल तूल लगाती रहती थी, कभी कुछ लगाना, कभी होम का, कुछ भी जो भी मुझे मिलता मैं सब लगाती। डॉक्टर से भी इलाज कर, मैं कहा गुरुजी मैं एक दिन ऐसे ही सोचने लगी, मैं कहा गुरुजी मेरे हेयर फॉल हो रहा है, इतने बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ गुरुजी, सच्ची कह रही हूँ। और तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, और मैं गुरुजी के पास ऐसे बोल रही हूँ, गुरुजी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे गंजा करोगे क्या? है आपकी बेटी हो, ये थोड़ी लड़कियां सुंदर थोड़ी लगती हैं बालों के बिना। सच्ची कह रही हूँ, बिल्कुल सेम यही बात मैंने यहीं बोली आकर गुरुजी को। मैं कहा गुरुजी आपके तो हेयर है नहीं, मुझे और गंजा करी जा रहे हो। तो मेरी हंसी भी आएगी सत्संग में। और संगत जी सच कह रही हूँ, मैं यहाँ आके बोली हूँ, गुरुजी ने ना पता नहीं वो कहाँ इधर उधर भगा दिया, और मैं ना उसकी दुकान पर चली गई, यहाँ साथ में एक शॉप है। मैंने कहा भैया एक नारियल की तेल की डब्बी दे दे मुझे। तो मैंने ना नारियल का तेल उससे ले आई, पैरासूट वाला लेकर आ गई। मगर लो गुरुजी यही तेल ब्लेस कर दो आप, मेरा हेयर फॉल बंद हो जाए। तो हेयर फॉल बंद हो जाए, हंसी भी आए। और फिर अगले दिन मैंने वो तेल उठा लिया। मगर गुरुजी हुन ये तेल दे दो, मैं तेल लगा लूँ, मेरा हेयर फॉल बंद हो जाए। गुरुजी मैं बहुत तंग आ गई, मेरे इतने सही बाल है, ये खत्म हो गए तो मैं तो गंजी हो जाऊँ। मैं ना संगत जी वो तेल उठाकर मैंने उधर ले लिया, और मैं कहा संगत गुरुजी ब्लेस कर देना, ये ना हो कि मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मखौल ना करना इस संग तेल के बारे में गंजी के लिए, इसलिए मखौल नहीं करना गुरुजी, क्योंकि मखौल भी बहुत करते हो आप। तो संगत जी तो क्या हुआ, मैं ना मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी पता नहीं ब्लेसिंग करेंगे कि नहीं। तेल के लिए कोकोनट ऑयल था सिंपल। तो क्या हुआ, एक आंटी यहाँ ना विपुला आंटी आती है गुरुजी के पास, उनको गुरुजी ना ड्रीम में दिखा रहे हैं। उनको मैंने ये बात तेल वाली बात बिल्कुल नहीं बताई थी, कोई भी बात, कि मैंने गुरुजी के आगे नारियल का तेल रखा और मैंने ऐसे बोला गुरुजी मुझे गंजा ना कर देना है और तेल ब्लेस कर देना। सच कह रही हूँ संगत जी। तो वो एक विपुला आंटी है, वो मुझे ना एक दिन के बाद मुझे वो फ़ोन कर रही है, हिना आंटी मुझे ना एक ड्रीम आया है। मैंने कहा क्या ड्रीम आया? कहती है गुरुजी मैं ना गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के पास बैठी थी ऐसे ही, और आंखें बंद थी, और गुरुजी ने ना मुझे नारियल का तेल दिया है। सच कह रही हूँ संगत जी, वो मुझे फ़ोन कर रही है और मुझे ना नारियल का तेल दिया है गुरुजी ने। मैंने कहा फिर? कह रही तू ये ला ले, हिना आंटी को बोल दे, ऐसे जैसे वो बोली मेरे को। मैंने कहा गुरुजी अच्छा ये बात ऐसे भी होती है, आप ऐसे भी करते हो? सच कह रही संगत जी, मैं तो उसकी बात सुन के हैरान। मैं कहा गुरुजी ये क्या था, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी कि मेरे बाल गंजा कर दिया मुझे, अरे ये तेल ब्लेस कर दो। आपने तो ये विपुल आंटी को सपने में दिखाए कि हिना आंटी का तेल मैंने ब्लेस कर दिया, आपने विश्वास करवाया। संगत जी सच्ची ऐसे ऐसे छोटे छोटे तो सत्संग बहुत सारे हैं, मुझे खुद याद नहीं रहती। और संगत जी सच कह रही हूँ, हर बात में ब्लेसिंग्स हैं, हर बात में। हमारे तो मन में ना थोड़ा सा विचार चल रहा है तो नेक्स्ट डे पूरा हो रहा है। एक बारी संगत जी मैं ना लॉकडाउन की और बात बताती हूँ। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है जैसे, तो क्या हुआ, कोरोना का शोर मच रहा था। तो मैं ना बस गुरुजी को कहती, गुरुजी वो हमसे दूर है, आप उनको ध्यान रखना है, हम तो पहुंच नहीं सकते लेकिन आपने उनका ध्यान रखना बच्चों का। गुरुजी मैंने तो आपको ही दे रखे, ये बच्चा आपका ही है, मेरा नहीं है, आपका है। सच कह रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी सच कह रही, विश्वास करवाते हैं सब संगत को अपनी। तो मैं ना गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी आप ना इस बच्चे आप रहना उसके साथ, हम तो जा नहीं सकते, हम तो इंडिया में रहते हैं। संगत जी क्या हुआ, मैं ना अगले एक दिन बाद में मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग पर। गुरुजी ने उसके माथे के ऊपर यहाँ पर शिवलिंग और मुझे ब्लैक ओम से लिखा हुआ दिखा संगत जी, और मेरी आंखों में बिल्कुल सामने उसके माथे पर यहाँ ओम और शिवलिंग बन गया। मैं कहा हाय गुरुजी, बस मैं ऐसे सच्चाई है ये।
और संगत जी मैं बस उसको देख देख कर कह रही मन्नू गुरुजी तेरे साथ हैं, गुरुजी तेरे साथ हैं। सच्ची कह रही हूँ संगत जी, मेरे को गुरुजी ने ये भी दिखाया कि मैं ना ला तू घबराया ना कर। तो ऐसे ऐसे मिलते रहते हैं गुरुजी, हर बात की सुनवाई करते हैं। और संगत जी यहाँ पर कई बहुत बीमार थे लोग, किसी को शुगर। एक बार यहाँ क्या हुआ, सत्संग चल रहा था और यहाँ पे ना एक अंकल आए, उनको ना वो ना सुबह के टाइम जब वो आए, शाम को सत्संग था, सुबह उन्होंने टेस्ट कराया तो उनकी 350 शुगर आई। तो वो शाम को ना यहाँ सत्संग हो रहा था तो वो सब आ गए यहाँ पर, और वो संगत भी आ गई जिनको 350 शुगर थी। और जब वो आई यहाँ बैठ गए, सत्संग चल रहा था, आंखें बंद थी सबकी, सब सुन रहे थे सत्संग, गुरु महाराज के चरणों में बैठे थे सभी, मैं भी ऐसे ही बैठी थी। तो अब क्या हुआ, जब प्रसाद बटा ना तो उसमें इतनी सारी जलेबियाँ, कढ़ा प्रसाद, यानी कि उस दिन मीठा ही मीठा था संगत जी, बर्फी और नमकीन, कोई प्रसाद नहीं था उस दिन, बस वो मठियाँ थी शायद। तो संगत जी अब यहाँ पे हम लोग जो सेवा गुरुजी करवाते हैं जिससे कि भी, तो अब हम 2-3 जने थे, हमारे में से एक रूपम लड़का है, तो वो गुरुजी ने उसको ठीक किया है, उसका भी सत्संग सुनाऊंगी आपको। तो क्या हुआ, तो उस रूपम जो लड़का है उसने क्या करा, वो अंकल को जाकर, उन्होंने हमें नहीं बताया कि इनको शुगर है या कुछ है, वो अंकल आंटी दोनों बैठे हुए थे, और भी संगत बैठी हुई थी। तो वो रूपम अंकल ने उसको इतनी सारी जलेबी उठाकर दे आए। अब वो अपनी आंटी का मुंह देख रहा और आंटी उनको देख रही है कि 350 शुगर थी और आप ये मीठा खाओगे, और ऐसे ऐसे उनको मना करे। और वो अपनी आंटी को देखे और आंटी देखती कह रही नहीं खानी, शुगर इतनी है 350। और संगत जी वो अंकल कहने लगे नहीं नहीं, सत्संग में गुरुजी के ना जलेबी मिली है, मैं तो खाऊंगा, गुरुजी के चरणों में बैठा, गुरुजी को पता है जितनी मर्जी खिला दो। संगत जी सच्ची कह रही हूँ, उन दोनों आपस में बात करें, वो कह रहा नहीं मैं गुरुजी के चरणों में बैठा ना, इसलिए मैं तो यहाँ खा लूंगा, कुछ भी हो, मन जो भी होना है गुरुजी जाने। सच कह रही हूँ, उस अंकल ने यही बात बोली। और पिंकी आंटी उनकी जो वाइफ है वो देख के ऐसे करने लगी कि इतनी शुगर है, 350 और जलेबी खा लगे। और उन्होंने संगत जी इतनी सारी जलेबी खा ली। इतने में मेरा बेटा हिमांशु आया, उसको अंकल को इतनी सारी बर्फी का पीस और देकर चला गया। अब वो इनसे तो गुरुजी करा रहे थे, हमें तो नहीं पता था ना। सच कह रही हूँ, वो डरते डरते, वो अंकल कह रहे मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठा, मैं तो खाऊंगा। और वो आंटी कह रही है, पिंकी आंटी नहीं नहीं इतनी जलेबी मीठा खाई जा रहे हो, शुगर इतनी है। कह रहा कुछ नहीं होता, गुरुजी बैठे ना। सच कह रही हूँ संगत जी, नेक्स्ट डे और रात को आंटी को नींद नहीं आई, कितनी शुगर है अंकल को, इतनी शुगर है। और सुबह टेस्ट करा के आए तो 95 शुगर थी, 95। और उसने आते ही दौड़ी दौड़ी आई, हिना आंटी। मैंने कहा हाँ। कहते वो मेरे हस्बैंड को कल 350 शुगर थी और वो यहाँ जलेबी बर्फी खा के गए, और आज तो शुगर ना 95 थी, हम तो डर रहे थे कुछ हो ना जाए अंकल को। मैंने कहा पागल कहेंगे, गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो अपने यहाँ प्रसाद खिला रहे हैं, तो उसको खा लो, खाया ना। कह रही तभी तो। मैंने कहा बस यही गुरु महाराज की लीला है, आप ना बस गुरुजी महाराज के पास जो भी चीज़ मिले ना खा लो, मत सोचो ये शुगर है या क्या है। लेकिन मुझे इतना पता मेरे गुरु महाराज का, जो तुम्हें डॉक्टर रोकेगा ना वो तुम्हें गुरुजी खिलाएंगे। अगर गुरुजी ने, डॉक्टर ने तुम्हें समोसे रोक दिया ना, तो तुम्हें हमेशा कभी भी देख लेना, हम मन में सोचते हैं अब मैं तो ये खानी ही नहीं है, मुझे तो डॉक्टर ने बंद किया हुआ है। लेकिन जब आप सत्संग में जाओगे तो गुरुजी वही चीज़ खिलाएंगे सत्संग में, प्रसाद में। और आप उस प्रसाद को मना मत करो, आप उसको खा लो गुरुजी का सोचकर। मैं कह रही आपकी कोई भी बीमारी है सब दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी के प्रसाद में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। गुरुजी कहते थे इत्थे खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। तो मैं तो यही कहती हूँ हमेशा, गुरुजी के महाराज के सत्संग में जो भी प्रसाद मिले, क्या किसी को डॉक्टर ने कुछ भी रोका हुआ है, लेकिन जो भी मिले आप वो गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के खा लेना, और आपको गुरुजी हर बीमारी से दूर कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो गुरुजी महाराज जय गुरुजी। और सच कह रही, गुरुजी महाराज के बहुत बड़े बड़े, मेरे को तो समझ नहीं आती गुरुजी की, क्योंकि हम जितनी महिमा गा लें उतनी थोड़ी है, जितनी भी गा लें उतनी थोड़ी है। और गुरुजी का शुक्राना करते रहो,
और गुरु महाराज को पता है, सब गुरु जी जानते हैं हमारे मन की बातें, हमारे मन के विचार जो भी है सब गुरु जी जानते हैं। उन्होंने जिससे जो सेवा करानी है वो गुरु जी सेवा कराते हैं। आप ये मत सोचो। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी ये सत्संग में ही सुनी हुई है। जो भी गुरु जी के सत्संग होते हैं, जो भी गुरु जी की पुरानी संगत है, और उनको प्रणाम जो वो बताते हैं, हम लोगों को सीख भी मिलती है उन चीज़ों से। और गुरुजी तो देखो उस टाइम पे भी थे, गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, लाइव रहते हैं, और आज गुरुजी यहाँ भी लाइव हैं सबको। बस गुरुजी हर जगह हर संगत के साथ रहते हैं, अंग। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हम लोग ना जो नई संगत है वो ना मनमानी बहुत करती है। संगत जी बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे को गुरुजी ने दिखाया संगत को, क्योंकि अब यहाँ नई संगत जुड़ी हुई है सब, उनको अभी कुछ इतना गुरुजी के बारे में नहीं पता है। वो और तरह करते हैं, जैसे हम लोग कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी कुछ भी है तो वो वैसा ही करते रहते हैं। लेकिन हम लोग ये कहते हैं आप गुरुजी के डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप गुरुजी के सत्संग सुनो, आपको उससे सीख मिलेगी। क्या होता है, कई आंटियां किटियां डाल रही हैं, गलत है। गुरुजी के नाम पे किटियां डाल के हम गलत कर रहे हैं दुकानदारी। गुरुजी तो हर पल नाल है, लाइव रहते हैं, हमें ये गलत है। मैं आपको सच्चाई बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सत्संग में सुना हुआ है, शायद या तो ओल्गा आंटी की बात में सुना है, या मैंने पता नहीं कौन सी संगत से सुनी है ये बात। और वो भी ये कहते थे हम लोग बहुत किटिया विटिया करते थे, लेकिन हमने कभी भक्ति नहीं करी और हम गुरुजी से भी नहीं जुड़े। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ गए ना, तो संगत जी वो ये कहते हैं कि गुरुजी कहते थे एक किटिया विटिया की होंदी है तुसी थोड़ा जा सत्संग सुन लिया करो, थोड़ा जा नाम का भक्ति कर लिया करो, एक किटिया विटिया की होंदी है। तो गुरुजी तो हमेशा सिखाते हैं हम लोगों को, उन सत्संगों से हमें इतनी सीख मिलती है। मैं कहती हूँ आप फॉलो तो करो, गुरुजी तो साक्षात सुनते हैं। संगत जी बहुत मैं देखती हूँ इतना गुरुजी के उसमें वो करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी की कोई दुकानदारी नहीं है, गुरुजी डायरेक्ट है और सीधा भाव, बस भाव रखो, कोई दुकानदारी नहीं है। आज के टाइम में गुरु के स्वरूप बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। अरे मेरा गुरु तो इतना बड़ा है, ये खरीद इसका कोई मोल भी नहीं है, ये क्या मोल बेच रहे हैं और कर रहे हैं और दुकानदारी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी गलत है ये। मेरे गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स है वो गुरु जी के दरबार से मिलता है, बड़े मंदिर की जो सेवा होती है वो मिलती है, या गुरु जी के दरबार से, जहाँ गुरु जी खुद सेवा दिलवाते हैं, जिस सेवा अंकल से करवाते हैं वो करते हैं। लेकिन कभी भी जो जिसको सेवा मिली हुई है वो करो, किसी से जेलसी मत करो, या किसी की भक्ति का मजाक मत उड़ाओ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। और गुरुजी हमेशा लाइव रहते हैं, वो कोई बिकने वाली वो नहीं है, वो मेरे महाराज हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं और बहुत बड़े वो हैं। ये सीखो, मैं खुद कहती हूँ गुरुजी कोई गलती हो ना बस मुझे माफ़ करते रहना, माफ़ी देना गुरुजी, लेकिन गलती मत कराना मेरे से गुरुजी। हर पल आप साथ रहते हो ना, तो आपने ही वो करना है। मेरे से गलती कराओगे तो आपने ठीक करनी है, मेरी गलती को मुझे रोक लेना गुरुजी, हर पल मैं यही कहती हूँ। और सच कह रही हूँ। और मैं आपको एक सत्संग छोटा सा और सुनाऊंगी, क्योंकि फिर पता नहीं गुरुजी मुझे कब मौका देंगे, ये तो गुरुजी जानते हैं। और अब ये 1.5 महीना पहले की बात है। तो क्या हुआ, मैं ना कोई मैरिज पर गई थी, तो वहाँ पे मैंने किसी संगत का ना सूट देखा, रितु आंटी है, उनका सूट देखा, मैं नाम ले ही दूँ चंडीगढ़ में रहते हैं। तो क्या हुआ, मैंने उन आंटी का सूट देखा, मैंने कहा आंटी सूट बहुत सुंदर है आपका, ये मस्टर्ड कलर का। कहती हाँ चंडीगढ़ से लिया ना, मीना बाजार से। मैंने कहा कितने का आया था? कहती 5,000 का। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा सूट है भाई। मैंने कहा भाई अभी तो इधर तो नहीं मिलता, देखेंगे चंडीगढ़ कभी गए तो मिल जाए। अब क्या हुआ, अगले दिन मेरे को वो सूट को बार बार देख के लगे कि मैं ऐसे कलर का सूट लाऊं। बिल्कुल सच्चाई है ये। अब ये तो और गुरुजी जाने, लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल सच्चाई बता रही, जो गुरुजी महाराज के चरणों में बैठी, जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। क्या हुआ, मैं ना यहाँ पर मैंने कविता आंटी को लिया, मैंने कहा चल आप ना वो मस्टर्ड सूट ढूंढ के आते हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, पता नहीं मेरे मन में वो सूट बैठ गया।
कहती चलो। हम दोनों बाजार में गई। हम बाजार वाले में ना कोई एक दुकान है यहाँ पर, हम वहाँ गए सूटों वाले में। मैंने कहा भैया मस्टर्ड कलर के जितने भी सूट है ना सारे मुझे दिखा दे। उसने हमें सूट दिखाए 8 10 6 7 थे जो भी। तो सूटों के उसने, मैंने कहा भैया ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का। अब संगत जी एक सूट था 3000 का, एक 4000 का, एक 2800 का, एक 2300 का, ऐसे उसने यानी कि मुझे रेट बताए 3600 का। तो मैंने कहा भैया ये सूट बताओ। कहता ये 2300 रुपये का। मैंने कहा सूट तो सुंदर है। मेरे मन में वो सूट आ गया कि ये सूट सुंदर है। फिर कही तक कह रही आप ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं आंटी सूट नहीं लेती। कोई शादियां तो है नहीं, ऐसे पड़े हुए ब्लॉक हो रहे हैं, कोरोना वैसे ही चली जा रहा है, लोगों को तो कहाँ शादियां होनी, मैं नहीं लेती। कहते फिर क्या कोई तो आई जा। मैंने कहा ना मैं नहीं लेती, वेस्टेज करना नहीं लेते हम लोग। हम ना आंटी मैं वापिस संगत जी मैं वापिस आ गई। आने के बाद में क्या हुआ, मैं रात को जैसे सोई, गुरुजी मुझे ड्रीम दिखा रहे हैं वो ही सूट जो मैं 2300 वाले सूट पे मेरी नज़र गई थी, और वो सूट दिखा रहे हैं। भाई तो ये सूट ले आ भाई, सपने के अंदर की बात है ये। सपने में गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं जो मैं 2300 का सूट देखा वो सूट बार वो मुझे दिखा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ गुरुजी ये क्या, कह रहे सूट ले आ 2000 रुपये ले जा और ले आ। मैं कहा गुरुजी क्या वेस्टेज करना, मैं नहीं लेती। कहते ना तू ले आ, मेरे पैसों में से ले आ। जो गुरुजी के मैं इकट्ठे करती हूँ ना, जैसे इधर मैं अपने उसमें रखती हूँ निकाल के, मंदिर दे आती हूँ। वैसे तो मैं बड़े मंदिर में देकर आती हूँ सारे, या किसी गरीब की सहायता कर देते हैं, भाई वो गुरुजी जानते हैं। कहते इसमें से चक ले। मैं कहा ना गुरुजी मैं आपके पैसे नहीं लेती, हाँ मैं पाप की भागीदार मैं नहीं बनती। सपने की बात है। और यही बात सुबह मैंने सपना मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ को सुनाया, आंटी को, और अपने घर में और सुनाया। मैंने कहा देखो गुरुजी ने ना मुझे ये सूट दिखा रहे हैं बार बार, और मुझे कह रहे ये 2000 रुपये का सूट है, जल लिया। और वो तो भैया 100 रुपये भी ना कम करे। तो मम्मी कह रही ले आ, प्यो तो अपनी धी को देता है, फिर क्या हो गया, वो गुरुजी तेरे दे रहे तो तू ले आ। मैं कहा नहीं मम्मी आपका गुरुजी के पैसे नहीं लेती मैं, वो तो मैं उधर दे के आती हूँ बड़े मंदिर में। कह रही कोई नहीं तू लेके आ तो जा। मैं संगत जी सच कह रही, मेरे मन में उस टाइम पे आया। फिर मैंने और से पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, ये सच्चाई है ना। कह रहे हाँ आंटी आप ले आओ ना जब गुरुजी दे रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं संगत जी सच्ची आई, घर आई, मैंने ना वो गुरुजी की जो मैंने वो पैसे ढूंढ निकाल ले, चाबी देख रही, चाबी नहीं है मेरे पास, वो मेरे हस्बैंड के पास थी, अंकल के पास। तो मैं आई घर में, गल ले गुरुजी आपने मुझे सूट दिलवाना था, पैसे तो आप, चाबी तो है नहीं, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरी जेब में मेरे उस दिन 2100 रुपये मेरी जेब में थे। तो अब क्या हुआ, मैंने घर से मैंने चली, मैंने बोला आंटी को, मैंने कहा चल आप ना सूट लेकर आते हैं वो वाला गुरुजी दिखा रहे हैं। संगत जी सच कह रही, मैंने एक हाथ में 100 रुपया रख लिया और एक हाथ में 2000 का नोट जेब से निकाल के अपने हाथ में रख लिया, और मैंने चारू आंटी को साथ लिया। और जाने के बाद में मैंने चारू आंटी को बोला, मैं कहा चल उस भैया से सूट लाते हैं। संगत जी सच मैंने 2000 का नोट मैंने चारू आंटी को पढ़ाया। मैंने कहा भैया वो वाला सूट देना जो 2300 रुपये का आप बता रहे थे उस दिन, मस्टर्ड कलर का और ग्रीन वर्क है। और 5-6 दिन पहले मैं देख के आई थी। और संगत जी सच कह रही, वो 2000 रुपये उसको हमने पकड़ाए, और वो मुझे देखने लगा कि 2000 दे रही है, 2300 रुपये का। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, मेरे गुरुजी को पता, मैंने सिर्फ ऐसे किया, मुझे भी नहीं पता। और सच कह रही संगत जी, वो मैं सूट लेकर आ गई, और लाने के बाद में संगत जी मैंने सूट यहीं रख दिया गुरुजी के आगे, मस्टर्ड कलर का सूट। मैं कह लो गुरुजी आपने तो पैसे नहीं दिए थे, पैसे तो मेरे ही लग गए। संगत जी यही की यही बात मैंने गुरुजी को यहाँ बोल दी, गुरुजी आपने मैंने पैसे ने आपने नहीं दिए, मैंने अपनी जेब से लेके ना मैं सूट ला के आपके आगे रख दिए, और ये सूट ले आई हूँ मैं, अब आप देख लो। संगत जी मैं सोई, सुबह रात को मुझे फिर गुरुजी ड्रीम दिखा रहे हैं कि सोफे पे यहाँ 2000 का नोट पड़ा है, और मुझे गुरुजी कह रहे चक ले। मैं कहा गुरुजी झूठ बोलते हो, मखौल करते हो मेरे साथ, मैं नहीं उठाती। गुरुजी संगत जी मैं सोई बोली जा रही, मुझे नहीं पता। संगत जी मैं सुबह उठी, उठने के बाद में मैंने गुरुजी का कंबल जैसे उठाया और मुझे वो 2000 का नोट मिला। संगत जी सच कह रही हूँ, मैं वो 2000 रुपये देख कर मैं सोच में पड़ी रही कि ये पैसे कौन रख गया, यहाँ पर कौन आया था,
रात को तो नहीं थे। संगत जी सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो 2000 का नोट कहाँ से आया। लेकिन देखो, मैं तो आपको एक बात बताऊंगी, मेरे भाव जो हैं मैंने आपको बताया, मुझे 2000 का नोट सुबह यहाँ मिला है। अब ये तो गुरु जी जाने, परमात्मा जानते हैं, मेरे महाराज जानते हैं कि वो 2000 कहाँ से आए, और मैं तो इंसान हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं पता। और ये फेसबुक पे सत्संग बहुत वायरल हुआ, यानी कि बहुत सुना, उसमें बहुत उसके मेरे ख्याल से 3 लाख व्यूज़ भी आए हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी, उसमें थोड़े से मैं कमेंट्स पढ़े थे कुछ लोगों के, मैं क्लियर करना चाहूँगी। उसमें कोई कहता ये ऐसा नहीं होता, ये होता है या वो होता है। मैंने कहा देखो, किंतु परंतु तो हम तो करते नहीं। मेरा तो जो भाव है, जो विश्वास है, वो गुरु जी के ऊपर है। अब वो तो गुरु जी की लीला है, गुरु जी ने जिसको क्या देना है क्या नहीं, तो गुरु जी जानते हैं ना। वो 2000 कहाँ से आए मैं भी नहीं जानती। मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि भाई मैं जानती हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। वो तो 2000 पे मुझे यहाँ मिले, और ये सच्चाई है। मैंने वो सत्संग सबने, कई संगतों ने देखा, वो संगतों ने देखा, लेकिन ये सच्चाई है। वो 2000 कहाँ से आए हैं वो गुरु जी जानते हैं, मैं नहीं जानती, ना मुझे पता। क्योंकि गुरु महाराज साक्षात हैं। हम लोग इतना कुछ देखते हैं, इतने करिश्मे होते हैं, इतना कुछ होता है, तो गुरु जी है ना। हम तो कुछ नहीं है, हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और मैं तो इस बहुत खुश किस्मत वाली हूँ कि जो मुझे गुरु जी ने मुझे जोड़ा और अपने साथ रखा है, और सबके आगे इतनी लीला। देखो आज मेरे को इतनी बड़ी सेवा मिली है गुरु जी का उनसे, तो देखो मुझे तो इन संगतों में तो गुरु जी हैं। मेरे मन में चलता था कि ये सत्संग कभी मैं भी करूँगी, ये वो, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी महिमा गवाई है, पता नहीं कितने सत्संग करवा देते हैं, मुझे ही नहीं पता। और आज भी हम सत्संग करके आए हैं, तो आंटी को मैंने फ़ोन किया, आंटी कह रही फ़ोटो भेजो, मैं वो फ़ोटो भूल गई सत्संग में। और आंटी ने तो फेसबुक से पता नहीं कहाँ से वो फ़ोटो ली, और वही फ़ोटो मैं व्हाट्सएप पे भी कर रही थी, लेकिन वो फ़ोटो नहीं जा पाई। और मुझे क्या पता, आंटी ने वही फ़ोटो मेरी लगा रखी है, लेकिन एक ब्लैक सूट में थी जो थी, वो उसकी मैंने भेजी। कह रहे आंटी ये तो नेक्स्ट टाइम लगेगी। कुसुम आंटी ने मुझे बात, मैं कहा हाय आंटी ये वाली फ़ोटो तो मैं पहले सोच रही थी, लेकिन ये तो पहले ही लगवा दी गुरु जी ने। और संगत जी सच्चाई है, ये बिल्कुल मन की बातें नहीं है, ये बनी हुई नहीं है, ये बिल्कुल जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होता है ना, जो सत्संग होते हैं, ये वो है। कोई गुरु जी को तुम वो ना सोचो कि ये वो, गुरु जी महाराज खुद है, और इतना लाइव रहता है, सबका बहुत प्यार देता है, सारी संगतों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। तो सिर्फ गुरु जी पर समर्पित हो जाओ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग गुरु जी महाराज, जो भी त्रुटि फूटी हुई है गुरु जी आपको पता है, बस माफ़ करना गुरु जी। और शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। जितनी महिमा गालो उतनी थोड़ी है। आपने इतने रोज़ के सत्संग बहुत होते हैं गुरु जी, और मेरे ख्याल से तो काफ़ी लंबा चला गया। और गुरु जी महाराज का शुक्राना, जितना शुक्राना कर लो उतना थोड़ा। संगत जी शुक्राना सबका, और कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ी देना गुरु। संगत जी आप भी, और आंटी कुसुम आंटी आप भी मुझे माफ़ी देना अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो। और संगत जी बस मैं इतना ही शुक्राना करूँगी कि आज इतनी बड़ी सेवा गुरु महाराज ने मुझे दी है, इसमें भी हमारे कोई कर्म काटते हैं गुरु जी। और जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, कुसुम आंटी आप लोगों का भी शुक्राना, नीलम आंटी आपका भी शुक्राना, और जितने भी गुरु जी की संगत, सेवादार, सब बहुत प्यारी संगत, सबका शुक्राना और माफ़ी आज के लिए। और कोई गलती हो तो, और कभी दोबारा सेवा ज़रूर मिलेगी तो मैं फिर दोबारा आऊँगी। और बस आज गुरु जी का सिमरन जो पेज है उस पर थी मैं, और उस पर ये सत्संग हुआ, उसका भी शुक्राना। बस जो अंकल आंटी इतने अच्छे हैं ना, गुरु जी कितनी प्यारी संगत है ना, बहुत प्यार है उनसे मुझे, तो उनमें सब में गुरु दिखते हैं। बस मेरी तो आँखें ही ऐसी हो गई, अब गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का जाप मंत्र करते रहो, और बस गुरु जी के आप पे सब कष्ट दूर कर देंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। गुरु जी से मंगो ना, बस मनो, विश्वास रखना। जय गुरु जी। चला दे और जाप मंत्र चला दे। जय गुरु जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया।